तो अमीन चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 13 चैप्टर है, ओके। देखो इसमें से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ क्या आता है, लॉन्ग टाइप का एक्सेप्शनली आया हुआ है एक दो बार, ठीक है, एक बार आया हुआ है, लेकिन बाकी बार जो है शॉर्ट टाइप का आया हुआ है, ओके। बाद में देखो, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम में अमीन से छोटा मोटा टॉप क्वेश्चन सब आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है बेसिक नेचर पे, किस पे, अमीन के बेसिक नेचर पे, ठीक है। वैसे इस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ये याद है, एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी में 13 चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल होगा। तो देखो पहले इंसान की तरह पहले बात को समझो। देखो जैसे किसी भी कंपाउंड का डिग्री निकालते थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उसके लिए देखते थे कि वो कार्बन से अटैच है, उसका फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसको देखते थे, है ना। बट अमीन की डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं कि कितने कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे मान लो ये अमोनिया किस बोलते हो, ये ना अमोनिया है, NH3 क्या है ये तुम्हारा अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, ओके, अरे अमोनिया है ना। अब अमोनिया में क्या करो कि एक के छटाओ और आर लगाओ, एक के छटाओ और आर लगाओ, तो RNH2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एक आर लगा हुआ है। तो अगर नाइट्रोजन से एक आर लगेगा, आर मतलब भाई इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर एक आर लगा तो 1 डिग्री अमीन बोलोगे। अब अगर तुम 2 आर लगाना चाहते हो तो 2 एच हटाना पड़ेगा, 2 आर लगाना पड़ेगा, तो 2 आर लग गया, एक आर इधर एक आर इधर, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे, अगर तुमने 3 एच हटा दिया, तीनों का तीनों आर लगा दिया, इसको बोलते 3 डिग्री अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन है, RNH2, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो, RNH2 प्राइमरी अमीन। और ये हो गया तुमको R2NH, दो ठो आर, सेकेंडरी अमीन। आई हो गया R3N, इसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। तो जितना अल्काइल ग्रुप होगा उसको बोलोगे तुम। अब तुम बताओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें मैं पूछूं, ये है तुम्हारा एनिलीन, बहुत पॉपुलर है एनिलीन, नाम सुने होगा ना, एनिलीन। बताओ ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है, बताओ, तब समझेंगे। ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है ऑब्वियसली, कि ये नाइट्रोजन केवल यही ना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अमीन है। तो एनिलीन प्राइमरी अमीन होता है, दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1 डिग्री अमीन, नाम कैसे रखेंगे, नाम रखना बहुत आसान है। देखो इसको बोलते हैं अल्केन अमीन। क्या नाम इसका, जैसे अल्केन का ई लिखते थे, ई हटा देंगे, अल्केन अमीन। और कॉमन नाम होता है अल्काइल अमीन, ओके। जैसे दो ये बताओ, दे लग रहा, देखो 2 कार्बन से क्या होता है इथाइल, एक कार्बन से होता है मिथाइल, तो ये इथाइल है, तो कॉमन नाम लिखना तो बहुत आसान है, इथाइल अमीन। क्या बोलते हैं इसको, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, देखो IUPAC बोले अल्केन अमीन, तो इसका नाम होगा इथेन अमीन। क्या होगा, मैंने इथेन अमीन बोलो, कहाँ गया इथेन अमीन, ठीक है। और इथाइल अमीन हो गया इसका IUPAC नाम, कॉमन नाम। अब देखो CH3NH2 है, तो इसका नाम होगा मिथाइल अमीन। क्या नाम होगा, मिथाइल अमीन। और अगर IUPAC नाम बताना होगा तो क्या बोलोगे, बताओ, ये IUPAC, ये मिथेन अमीन हो जाएगा। ये इसका कॉमन नाम क्या हो गया, मैंने IUPAC ने मिथेन अमीन, और कॉमन नाम क्या हो गया मिथाइल अमीन। वैसा ही एकदम सेम, आसान है। इसका नाम बताओ, इसका दो, इसका ये NH2 जो है, ये इसका अगर IUPAC नाम करना चाहो तो नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, तो बोलोगे दो का लिखा हुआ है प्रोपेन 2 अमीन। क्या नाम इसका, लेकिन अगर इसका कॉमन नाम बोलो तो ये आइसो है। क्या है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब बताए हुए हैं कि 3 कार्बन वाला में अगर सेकेंडरी कार्बन को ही आइसो लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन। बाकी इसका देख लो, ये बताओ, ये बताओ, तुमसे मैं पूछूंगा, ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है, बताओ ये लड़का नंदो, ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्सरी है। अरे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी अमीन है, धोखा से गलती में तो सेकेंडरी अमीन है प्राइमरी अमीन, बट ये देखो ना, ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओके। तो इसलिए इसको बोला गया आइसोप्रोपाइल अमीन, लेकिन है ये प्राइमरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा उसी को यहाँ पर अमीन का डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। चलो ये भी तुम्हारा, तो इसका दो, इसका नाम होगा प्रोपेन अमीन। क्या नाम हो जाएगा, और इसको बोलेंगे कॉमन नेम है N प्रोपाइल अमीन, यानी नॉर्मल प्रोपाइल अमीन। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत आसान है सब। 2 डिग्री अमीन का नाम देखो, 2 डिग्री अमीन का नाम कैसे देंगे, इसको बोलेंगे N अल्काइल अल्केन अमीन, N अल्काइल अल्केन अमीन। N मतलब नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्काइल अल्काइल अमीन इसका कॉमन नाम है। दो कैसे होगा, जैसे देखो ये CH3 CH2 है, ये CH3 है, दो इसका अगर कॉमन नाम बोला तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये पहले मिथाइल लिखोगे, पहले इथाइल लिखोगे, जैसे बोला हूँ मिथाइल इथाइल अमीन लिखोगे कि इथाइल मिथाइल अमीन लिखोगे, पहले इथाइल लिखोगे, हाँ अल्फा बीटा अलर्ट, तो इथाइल मिथाइल अमीन इसका कॉमन नाम है। लेकिन IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, N मिथाइल, माने इसको बोलोगे तो इसका बना दो ब्रांच, तो बोलोगे इसको N मिथाइल। क्या बोलोगे इसको, N मिथाइल है, बाकी इधर क्या होगा बताओ, इथेना अमीन, माने इथेन अमीन, ठीक है, इथेन अमीन। और सही इसका बोलो, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, इबी इथेन है, इबी इथेन, तो इसका नाम बोलो डाई इथाइल अमीन, कहीं दोनों इथाइल इथाइल है तो डाई इथाइल अमीन। अब बाकी इसका बोलो N इथेना अमीन, यानी कि N इथाइल इथेन अमीन, ठीक है। चलो भाई, अगर 3 डिग्री अमीन का नाम लिखना तो लिखो N अल्काइल अल्केन अमीन,
ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो इसका टर्सरी है और इसका नाम होगा, कॉमन नाम है अल्काइल अल्काइलामीन। तो ये होगा तुम्हारा, बताओ ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो क्या बोलोगे? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन। क्या होगा बताओ, बोलो एन इथाइल एन मिथाइल, तो पहले इथाइल इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन, प्रोपेन है पूरा, ठीक है। और कॉमन नाम लिखना होगा तो बोलोगे इथाइल मिथाइल प्रोपेनामीन। क्या नाम है इसका? इथाइल मिथाइल प्रोपेनामीन। बस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तीनों मिथाइल है तुम्हारा, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन। इसका नाम क्या होगा? ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है, ट्राई मिथाइल। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो भाई, यहाँ लिखा हुआ है देख लेना। एरोमेटिक अमीन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? ये एनिलीन। ये 1 डिग्री अमीन है, एनिलीन बताया था। ओके, 1 डिग्री अमीन है। और उसके बाद इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल एनिलीन। एनिलीन बहुत पॉपुलर नाम है। देखो ये 3 डिग्री अमीन है। देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है। कितना कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री अमीन है ये, ठीक है। इसका नाम है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। ओके, इसका नाम है एनिलीन है ये। ओके, अब देखो एक होता है ऑक्साइम, याद है? ये पढ़ते ऑक्साइम, RCH डबल बॉन्ड NaOH, जहाँ पे अल्कोहल भी है यहाँ पे और डबल बॉन्ड भी है। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या नाम है इसका? हाँ, इसका नाम है HNNS2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े अल्डिहाइड वाला में ये रिएक्शन, ठीक है। ये एडिशन ऑफ ये क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते ना, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वो 2,4 DNP टेस्ट, वहीं पे ये सब पढ़े। ओके, तो NH2OH को हाइड्रोक्सिलामीन कहते हैं, और PHNHOH को बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ओके, ये सब जानते हो, ये सब सिंपल चीज़ है, टेंशन नहीं लो। ये इसको बोलते हैं दो कंपाउंड पे फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ ना नाइट्रोजन से, जहाँ भी नाइट्रोजन वाला बॉन्ड हो, दो ठो नाइट्रोजन ये वाला, इसको अजो वर्ड लगाते हैं, नाइट्रोजन अजो। इसका नाम है अजोबेंजीन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाइड्रो अजोबेंजीन। ओके, इसका नाम है इसका एजॉक्सीबेंजीन। बस इतना याद ना, बस इसको एक दो बार पढ़ लेना, बस हो गया। नाइट्रोसोबेंजीन, इसका नाम है क्या बताओ? अल्केन अजाइड। अजाइड है इसका नाम, N3 को बोलते हैं अजाइड। चलो, जितना भी पढ़ो इसके नाम से कम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन कुछ नेमिंग करना सिखा दिए हैं, तो तुमको क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ तुमको ये मिलेगा नेमिंग रिएक्शन, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। देखो, एक है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये पढ़े हो ना। तो देखो क्या करो, नाइट्रो कंपाउंड मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो अल्केन। जैसे CH3NO2, C2H5NO2। ओके, नाइट्रो, इसका O2 हटाओ, H2 लगाओ। ये एक तरह का तुम रिडक्शन कर रहे हो, हाइड्रोजन लगा रहे हो। हाइड्रोजन लगाने का बहुत तरीका है कि तुम्हें H2 निकल और प्लेटिनम या प्लेटियम के दो, प्लेटियम लिखना था, प्लेटिनम 2 लिखा गया। O2 हटाओ, NH2 लगाओ, तो क्या बन गया बताओ? क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। क्या बन गया? तो नाइट्रो अल्केन में O2 हटाओगे और H2 लगाओगे, बन जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। या तो H2 प्लस निकल ले लो, या H2 प्लस Pd ले लो, या H2 प्लस Pt ले लो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्योंकि रिडक्शन करा रहे हो तो हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन का कोई सोर्स होना चाहिए। जो भी हाइड्रोजन का सोर्स होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, जिंक प्लस HCl भी तुमको हाइड्रोजन देगा, तो वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रो अल्केन को सीधे तुम 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। सीधे O2 हटाओ, H2 लगाओ सीधे, और H2 कौन देगा? या तो ये देगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, ठीक है। तो ये एक तरह का रिडक्शन है। तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से मिलता है प्राइमरी अमीन। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अमीन याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो, सीधे O2 हटाओ, H2 लगाओ। ओके, क्या नाम है इसका? नाम बताओ। इथाइल अमीन। क्या नाम है इसका? इथाइल अमीन। चलो गया? या इसको भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इथाइल अमीन का क्या बोले? इसका नाम बोलो इथेन अमीन। क्या नाम बोल सकते हो? हाँ, पूरा NO2 है, यहाँ पे NO2 है, तो यहाँ से O2 हटा दो और NH2 अनिलीन। ये छोटा रिएक्शन है, लेकिन बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसको बोलेगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओ। क्या बनाओ? कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन। तो NO2 आया, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो रिडक्शन करना है, तो वहाँ पे H2 लाना है। H2 लाने के लिए H2 प्लस Pt, H2 प्लस निकल, H2 प्लस Pt, या तुम SN प्लस HCl ले लो। ओके, ये सर जिंक प्लस HCl ले लो, या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जो भी ले लो, तुमको सीधे O2 को हटा करके H2 में बदल देगा। एनिलीन भी प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से तुमको प्राइमरी अमीन मिलता है। कौन अमीन मिलता है? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, दिस इज वेरी अगेन इजी। ओके, कुछ नहीं करना है, सुनो क्या करना, ध्यान सुनो। यहां से H हटाते जाओगे, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दो, यहां से H हटाओगे और सुनो H हटाओगे, एक दो H और X, HX बन के बाहर निकलेगा और R जुड़ता जाएगा। यह R तब तक जुड़ेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा। देखो ये एक, यह 3 H है, देखो ना। देखो ये NH2, ध्यान दो कैसे याद रखोगे, मैं तुमको सिखा देता हूँ। देखो कोई बोलेगा नहीं, ध्यान दो। NH2 और एक H अलग कर लो, एक H, और RX है ना, तो X अलग करके ऐसे लिख दो, ये HX बाहर निकले बाहर, तो ये NH2R यानी RNH2 1 डिग्री अमीन हो गया। फिर इसमें एक और H है ना, 1 डिग्री अमीन हो गया। फिर तुमने क्या अल्काइल हैलाइड और डाल दिया, मैंने एक्सेस में अल्काइल हैलाइड डाल दिया। मैंने अगर तुम अल्काइल हैलाइड का 1 मोल लोगे तो रिएक्शन यहाँ पर भी आएगा, 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुमने अल्काइल हैलाइड का 2 मोल ले लिया, कितना मोल ले लिया, तो क्या होगा? एक और
अल्काइल हैलाइड आएगा, इसके एक H निकालेगा, एक और जुड़ जाएगा HX, ओके, तो 2 और हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। फिर तुमने 3 मोल ले लिया अल्काइल हैलाइड का, तो फिर अभी भी H है ना, तो फिर जाके ये क्या होगा, HX बाहर निकलेगा, R जुड़ जाएगा, तो ये टर्सरी अमीन बन जाएगा, टर्सरी अमीन। लेकिन एक बार और रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो देखो इस पे लोन पेयर है, कौन पेयर हो जाए तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है फिर ये अपना लोन पेयर ये RX को दे देगा, लेकिन इस बार ये जानते हो ये बेस की तरह काम करेगा और ये सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट दो कैसे बनता है, तो ये इस बार देखो ये इसमें प्लस है, ये क्या है, अरे RX मतलब समझते हो ना, RCl RBr RI, ओके, तो ये अल्काइल हैलाइड जिसको बोलते हो, ओके, तो क्या हो रहा है, ये क्या होगा कि ये माइनस है, प्लस है, ये लोन पेयर प्लस वाले को दो ना, R से जुड़ जाएगा, R से जुड़ जाएगा, तो R जुड़ा और ये प्लस हो गया, X माइनस हो गया, ये इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या नाम है इसका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, कितना बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड, याद रखना बात को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का अमोलिसिस कर रहा है, अमोलिसिस मतलब अमोनिया बार बार जोड़ रहा है, ठीक है। एक बार अमोनिया से रिएक्शन करवाए तो 1 डिग्री मिला RX का, दूसरी बार करवाए तो 2 डिग्री, तीसरी बार करवाए तो 3 डिग्री, चौथी बार का तो सॉल्ट बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको R4NX भी लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर तुम बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो है यहाँ पर सब कौन रिएक्शन हुआ है, ये तो समझा रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्या हुआ, क्योंकि RX को हटाकर बाहर निकला, R जाके चिपका, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, तब ना यहाँ से HX निकल गया, यहाँ से बताओ, इसमें एक H हटा, फिर वापस तुम्हारा जो HX तुम लेकर चले थे, RX लेकर चले थे, तो HX बाहर निकल गया और R जाके चिपक गया, यहाँ तक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, प्रतिस्थापन भी किया, ओके, बट यहाँ पर ये सीधे ऐड हो गया, सीधे, ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, सॉल्ट बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया एक तरह का, कब बोलोगे, ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, सीधे इसमें क्या हो गया, जुड़ गया, सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट, ये याद रखना, ठीक है। चलो ये सब छोड़ो, ये सब टेंशन मत लो, ये सब टेंशन मत लो, हो गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, अब थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से तुमको बना था प्राइमरी अमीन, अब नाइट्राइल किसको बोलते हैं, साइनाइड कंपाउंड को किसको बोलते हैं, ध्यान देना, तो साइनाइड कंपाउंड ये, ओके, इसका रिडक्शन करोगे, रिडक्शन मतलब वही हाइड्रोजन जोड़ना, क्या जोड़ना, तो कुल क्या लेना पड़ेगा, या तो H2 प्लस Pt, या तो H2 प्लस Pt, या H2 प्लस निकल, या ये ले लोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, या पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेने से काम नहीं चलेगा, या Sn प्लस HCl, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, देखो क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ोगे, कितना बॉन्ड तोड़ोगे, जल्दी बोलो, 2 बॉन्ड तोड़ोगे, सुनो ना, तो एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H इसको दोगे, एक H इसको दोगे, 2 बॉन्ड तोड़ोगे एक H इसको दोगे, एक H इसको दोगे, 2 बॉन्ड तोड़ा, ओके, और ये 4H कहां से आया, मैंने HCl का 4 मोल लेना पड़ेगा, ओके, क्योंकि टिन जो है ना, टिन, तो मेरी बात ध्यान देना, टिन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और टिन चला जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके 4 H प्लस को 4 को HCl लेना पड़ेगा, तो 4 HCl में 4 हाइड्रोजन मिलेगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। अब एक और रिएक्शन आएगा, बहुत पॉपुलर रिएक्शन, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इसका 2 बॉन्ड तोड़ दिया, एक H इसको, एक H इसको, एक H इसको, 2 H इसको, तो इसको कौन लगा, इस कार्बन को मिला 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन मिला, 2 हाइड्रोजन CH2, और इस कार्बन को नाइट्रोजन कितना मिला, 2 H2, तो RCH2NH2। तुम बताओ, तुम जितना कार्बन का लेकर चले थे उतना ही कार्बन बना है, ओके, बताओ ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है, बताओ, प्राइमरी अमीन, दो ना, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये RCH2NH2, और वो भी कोई भी अल्काइल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है, कोई भी रिएजेंट ले सकते हो यहाँ पे। तो नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे, जैसे नाइट्रो कंपाउंड का, नाइट्रो अल्केन का हमने रिडक्शन किया तो तुम्हारा डाइक्ली प्राइमरी अमीन मिला, वैसे ही साइनाइड का यानी नाइट्राइल कंपाउंड को, साइनाइड जिसमें होता है ना उसको नाइट्राइल कंपाउंड बोलता है, तो नाइट्राइल का भी अगर आप रिडक्शन करोगे तब भी आपको बोलो प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना, बहुत आसान है। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमाइड्स का रिडक्शन करो, अमाइड क्या होता है याद है, RCONH2 अमाइड ग्रुप, एसिड अमाइड, याद रखनी है। अरे ये CH3 उसमें भी बताए थे, CH3COONH2 कि ये इस पर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये एसिड अमाइड है, कौन अमाइड है बताओ, एसिड अमाइड, ओके, याद है ना, एसिड अमाइड, ओके। तो ये जो है एसिटोमाइड जो है बताए थे, तो इसमें क्या बताते थे कि ये जो ये अमाइड ग्रुप है, ये एसिड अमाइड है, याद ना, ये उसी तरह का ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। अब इसका तुम करो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, क्या करोगे, कौन तुमको यहाँ पर बॉन्ड दिख रहा है डबल, ये ना, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे H इसको, एक H इसको, एक बॉन्ड तोड़ो इसको, H बन जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा बोलो, वाटर, अब वाटर बाहर निकल जाएगा, फिर RCH2NH2 बन जाएगा, बहुत आसान है। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तभी प्राइमरी अमीन मिलेगा, साइनाइड कंपाउंड को रिडक्शन करेंगे तब भी तुमको प्राइमरी अमीन मिलेगा। अगर तुमने अमाइड को तुमने कर दिया ये रिडक्शन, तब भी तुमको तीनों रिएक्शन एक जैसा है, मतलब कोई अलग रिएक्शन और तीनों में रिएजेंट सेम है, ठीक है, रिडक्शन ही करना है, कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, सबसे अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बता दिया, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है।
गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट टर्म में आएगा। तो बोले गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन बताओ, अब खुद से तुम लिख सकते हो। इसमें क्या है, पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे थैलामाइड, थैलीमाइड याद है नहीं है? तो दो ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान सुना। इसको बोलते थैलिक एसिड, पहले समझो, इसको बोलते थैलिक, समझाने के लिए लिखना है एग्जाम में। जब एक बेंजीन की रिंग पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगता है, एक लगता है तो बेंजोइक एसिड होता है, जब दो लगता है तो बोलते हैं थैलिक एसिड, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। ओके, इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम इसका बताओ? अब तुम क्या करो कि इसमें अमोनिया से इसको रिएक्शन करवा दो, अमोनिया से। ओके, अमोनिया से, सुनो ना, अमोनिया से। तो NH3 था ना, NH3, हमने NH3 को ऐसे लिख दिया HNH2, तो HOH इसका पानी बना करके बाहर, HOH पानी बना करके बाहर निकलेगा, तो NH2 सीधे लग जाएगा यहाँ पे। अब तुम बताओ CONH2 को क्या बोलते हैं? अमाइड, याद है ना, अमाइड। अरे CONH2 को क्या बोलते हैं? अमाइड। तो नाम क्या होगा इसका? एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, क्या वो पानी का मॉलिक्यूल निकला, 2H2 गर्म कर दिया, तो ये बना, ये इसका नाम है अमाइड ग्रुप है ये, इसका नाम हो जाएगा थैलामाइड। क्या नाम इसका? जल्दी बोलो, इसका नाम क्या है? माने कि अगर तुमने बेंजीन रिंग पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर तुमने अमाइड ग्रुप बना दिया, यानी कि तुमने अमोनिया से रिएक्शन करा के पानी बाहर निकाल दिया, तो बन जाएगा CONH2, इसका नाम है थैलामाइड। क्या नाम इसका? अब इसको तुम स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो दो यहाँ से, तो यहाँ से NH2 और एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा अमोनिया, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो अब देखो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा ऐसा, देख लो NH3 बाहर निकल गया, इसका नाम है थैलीमाइड। नाम इसका बताओ? इस थैलीमाइड से बनाया जाएगा अमीन। क्या बनाया जाएगा? तो लिखा भी हुआ है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। पहले हम तुमको बताए कि थैलीमाइड बनता कैसे है, एग्जाम में तुमको थैलीमाइड कैसे बनता है ये नहीं पूछा जाएगा, ये वाला सवाल में गैब्रियल में तुमको नहीं लिखना पड़ेगा। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में तुमको सीधे ये थैलीमाइड इस्तेमाल करना है, तो पहले हम तुमको बताना पड़ेगा ना कि थैलीमाइड क्या होता है, थैलीमाइड बनता कैसे, थैलीमाइड इसको बोलते हैं। देख लो, थैलिक एसिड से बना थैलामाइड, फिर थैलामाइड को गर्म करके अमोनिया बाहर निकला, अमोनिया से ही बन गया दोनों, ये NH2 एक H बाहर निकल दिया, ये वाला सीधे बॉन्ड बन गया। समझे? इसका नाम क्या है? थैलीमाइड। आगे सुनो, आगे सुनो, अगर आपने अब दो थैलीमाइड है, अब एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाओ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या जल्दी क्या है बताओ? और ये OH माइनस है, ये प्लस है। ओके, समझे क्या? समझे? अब ये हो जाएगा एक सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट। देखो क्या होगा, देखो यार गौर से देखो, ये प्लस, ये नाइट्रोजन के साथ ये दोनों, ये नाइट्रोजन माइनस है, ये प्लस, इसके साथ ये बना लो, ये OH जो है H के साथ पानी बना करके बाहर निकल जाएगा, तो ये पानी निकाल दो, ये K के साथ N चिपक जाएगा। लो, तो ये तुम्हारा N माइनस K प्लस, N माइनस K सॉल्ट बन गया, इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? थैलीमाइड। हमने क्या किया, बेस से रिएक्शन करवा दिया, तो OH और H प्लस बना के पानी बाहर निकल गया और NK मिल गया तुम्हारा, इसका नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ओके, अब सुनो, अब इसको RX से यानी कि अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाओ, शॉर्ट कर भी बताएंगे, डोंट वरी। ओके, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाओगे तब क्या होगा? ध्यान दो, पहले ध्यान दो। तो क्या होगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास सीरियल बॉन्ड O था ना, इस सीरियल बॉन्ड O रहेगा ही रहेगा। ओके, ध्यान दो क्या होगा, ये यहाँ देखो, ये रिएक्शन दो, ये X है माइनस, ये क्या है प्लस, ये X और K बाहर निकल जाएगा, KX, और ये N और R एक साथ चिपक जाएगा। ये बाद में देखना, ये इसको, ये सब पीला वाला मत देखो, क्या बोला, फिर से देखो। हमने पहले क्या किया, थैलीमाइड का इस्तेमाल किया, उसको बेसिक मीडियम में लिया, KOH ले लो या NH ले लो, और तुमको वहाँ सॉल्ट मिल गया, थैलीमाइड का सॉल्ट मिल गया। अब इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो अल्काइल हैलाइड में ये माइनस है, ये क्या है, सॉरी गलती हो गया, ये प्लस है, ये माइनस, क्यों? क्या हैलोजन जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये माइनस, ये प्लस। अब ये प्लस वाला चला जाएगा, ये N के साथ, ये KX बना के बाहर निकल जाएगा। अब ये R हो गया, ये NR बन गया। अब इसका करेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? तो कार्बन नाइट्रोजन का जो बीच होगा मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं बताओ, तुमसे मैं पूछूंगा। हाइड्रोलिसिस में एक जगह H लगाते हैं, एक जगह OH लगाते हैं, एक जगह H प्लस, एक जगह OH माइनस, प्लस वाले को माइनस देंगे, माइनस वाले को। तो बताओ कार्बन नाइट्रोजन में मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन नाइट्रोजन में मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है, तो ये नेगेटिव है, तो इस पे H प्लस को जोड़ेंगे और कार्बन पे OH देंगे, तो हो गया। तो इस पे H दे दिया, फिर इसको OH दिया, ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिया, तो इस कार्बन पे OH, इस कार्बन पे OH, तुम्हारा ये हाइड्रोलिसिस किया था भाई, OH बन गया। इसका नाम क्या? थैलिक एसिड। देख रहे हो, अरे क्या बना? थैलिक एसिड। अब बचा दो RNH2 बना ना, क्या ये प्राइमरी अमीनो। सबसे कमाल की बात है, सुनो, कमाल का रिएक्शन ये है, थैलिक, हम अभी गैब्रियल थैलीमाइड में क्या करते हैं, थैलीमाइड से हमने 1 डिग्री अमीनो बना दिया। ओके, लेकिन खास बात है कि थैलीमाइड बनता है थैलिक एसिड से। कहां से बनता है? अरे ये नहीं बताया, थैलिक एसिड से थैलीमाइड बना, और थैलीमाइड से हम लोग, थैलीमाइड से फिर वापस गए, ये प्रोसेस को फॉलो किए, तो थैलिक एसिड फिर वापस मिल भी गया, नहीं समझिए, और प्राइमरी अमीन भी मिल गया हमको। अमीन बनाने की सब बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड है। ओके, अगर तुमको, अब क्या करो, ध्यान दो, थैलिक एसिड को फिर वापस थैलीमाइड में कन्वर्ट करेंगे,
फिर थैलीमाइड को वापस ला करके 1 डिग्री अमीन में फिर थैलिक एसिड मिल जाएगा। माने ये रिएक्शन माने भर भर के एक बार थैलिक एसिड खरीद के लाओ, आप प्राइमरी अमीन बनाते जाओ तुम्हारा खत्म होने, माने फायदे का सौदा है। थैलिक एसिड बार बार बनेगा, फिर थैलामाइड बनाएंगे, थैलीमाइड बनाएंगे, फिर थैलीमाइड को फिर वापस यूज करेंगे, माने रीयूज होता रहेगा बार बार, समझे, रिसाइकल होता रहेगा, समझे। गजब का मेथड है ये, माने कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्राइमरी अमीन बनाने की बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब लिखेंगे कैसे एग्जाम में सर, पहले फिर से सुनो। ये रिएक्शन थैलिक एसिड से हमने पहले थैलीमाइड बनाया, फिर थैलीमाइड को हमने रिएक्शन करवाया, पहले बेस के मीडियम से करवा के सॉल्ट बनाया, सॉल्ट बनाकर फिर अल्काइल से रिएक्शन करवा के फिर हमने एनआर जो चिपका के फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो थैलिक एसिड और तुमको यहाँ पे प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, वो RNH2 जो कट के बाहर निकलेगा। ओके, तो ये बताओ, पहले बताओ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है, ये याद आना, ठीक है। अब पूरा रिएक्शन देखो, पूरा लिखा हुआ लैंग्वेज में, तुमको लिखना ये वाला है, वो समझाने के लिए अब लिखना है कि जरूर क्या करोगे, थैलीमाइड को एक्वस KH के साथ रिएक्शन करवाओगे, फिर RX के साथ रिएक्शन करवाओगे, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे। 3 स्टेप वाली रिएक्शन को 3 स्टेप में कितने किए थे, पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाए, फिर उसका RX के साथ रिएक्शन करवाए, फिर इसका क्या करिए, जल्दी बताओ, हाइड्रोलिसिस करवाए। क्या करवाए, हाइड्रोलिसिस, यानी पानी के साथ तोड़ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, पानी की मदद से मॉलिक्यूल को तोड़ना कहलाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमेशा एक जगह H देते हैं, एक प्लस देते हैं, एक जगह OH माइनस देते हैं, माइनस वाले को प्लस देते हैं, प्लस वाले को बस वही किया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस को हम लोग ऐसा हमेशा H3O प्लस लिखते हैं हमेशा। तीनों स्टेप को मैंने यहाँ लिख दिया और सीधे का क्या, थैलीमाइड को कन्वर्ट कर दिया थैलिक एसिड में और 1 डिग्री अमीन में, समझे। तो ये रिएक्शन सीधे लिख देना सीधे एग्जाम में, और बोले कि एक्सप्लेन या राइट डाउन व्हाट इज थैलीमाइड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो ये लिख दोगे। ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन लिखा हुआ, देखो डेफिनेशन देखो कितना गजब लिखा हुआ। व्हेन थैलीमाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH and alkyl halide and on hydrolysis और hydrolysis करने पर then 1 degree amine and thalic acid are formed. This is called Gabriel thalamide synthesis or this is the best method to prepare 1 degree amine due to thalic acid taken initially regenerates. जो थैलिक एसिड स्टार्टिंग में लिया गया था थैलीमाइड बनाने के लिए, वो वापस दोबारा मिल जाता है। That's why this is the best method. Okay, ये Those alkyl halide gives Gabriel thalamide synthesis which shows SN2. ये काम की बात है। तुमको एग्जाम में पूछेगा तो डेफिनेशन लिखोगे। ओके, ये पॉइंट लिखने का मैंने पहला वाला पॉइंट तो लिख देना, बाकी रिएक्शन लेना, खत्म, मिल जाएगा नंबर, पूरा नंबर मिलेगा। और 9 भी लिखोगे वाला वाइट वाला चलेगा, खाली ये रिएक्शन। समझा कुछ हो, अरे समझा, बहुत गजब मेथड है ये। ओके चलो आ जाओ। ओनली 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर बाय गैब्रियल थैलीमाइड, मैंने बोला कि केवल 1 डिग्री अमीन ही इसे बना सकते हैं। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय गैब्रियल थैलीमाइड से, एनिलीन इस मेथड से बनाया नहीं जा सकता, बता दिया क्या एरोमेटिक अमीन है वो, ठीक है। चलो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए मेथड है हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीमाइड क्यों का नाम पड़ा, क्यों, दो ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है, ओके इसलिए। तो हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इससे भी 1 डिग्री अमीन बनाया जाता है। ओके, दो आप इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत आसान, ध्यान दो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, इसका नाम है अल्केन अमाइड, क्या नाम है इसका, जल्दी दो, ए बुआ इसका नाम क्या, जल्दी दो, अल्केन अमाइड। कुछ नहीं करना है, इतना आसान है कि तुमको हमको अमीन बनाना है, इसको सीधे CO को उड़ा दो, सीधे उड़ा दो, CO को उड़ा दोगे सीधे RNH2 बन जाएगा। क्या बोला समझे, जो अमाइड होता है ना, अमाइड RCONH2, क्या करोगे, इस CO को उड़ाओ, इसको उड़ाओ और सीधे RNH2 बन जाएगा। मैंने जितना कार्बन का अमाइड लेके चलोगे उससे एक कम कार्बन का तुमको अमीन मिलेगा। क्या बोला फिर से बोलो, जितने कार्बन का तुम, उससे एक कम कार्बन का तुमको अमीन, तो यहाँ से निकालो NH2 बन जाएगा। बाकी तुम्हारा जो है Na2CO3, यहाँ से देखो Na2, ये जो C निकाले हो, CO निकाले हो, सब Na2CO3 बना के बाहर निकल जाता है, अब बाकी NaBr बन जाता है, छोड़ो उसको ब्रोमीन का। पूरा ये बात समझाया, अल्केन अमाइड। आगे फिर यहाँ पर मान लो तुमने अमाइड ऐसा लिया ना, ये अगर तुमने एरोमेटिक फॉर्म में ले लिया, ये ओके, बेंजामाइड जिसको बोलते हैं, बेंजामाइड ये ले लिया तो इससे भी बन जाएगा। मैंने इससे तुम एनिलीन बना सकते हो और तुम माने कि एलिफेटिक अमीन भी बना सकते हो और एरोमेटिक अमीन भी बना सकते हो। ये बेस्ट मेथड है, ये माने अच्छा मेथड है ये। मैंने जैसे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बेस्ट इसलिए था वो कि वो प्राइमरी अमीन बनाने की विधि थी, लेकिन उसमें जो चीज़ इस्तेमाल होता है वो वापस रीजनरेट हो जाता था। बट ये बेस्ट मेथड नहीं बोलो, लेकिन इसे अनिलीन बना सकते हो, उसे अनिलीन नहीं बना, ये खास बात है। तो व्हेन अल्का एग्जाम में पूछेगा कि सर ये हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखो क्या है, तो क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे और ये रिएक्शन लिख दोगे, दोनों रिएक्शन लिखना तो दोनों लिख दो, अच्छा रहेगा। ओके, when alkane amide is treated with Br2 and NOH, then 1 degree amine is formed. This is called Hofmann bromide degradation reaction. ठीक है, नाम ये है। Only 1 degree amine can be prepared by HBD. This is step down reaction, माने ये एक तरह का step down reaction है। एक कार्बन क्या हो जाता है, घट जाता है। Okay, 1 कार्बन is less in amine than amide. amide में जितना कार्बन लेकर चलोगे उससे एक कम कार्बन तुमको अमीन में मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
और इससे तुम एलिफैटिक अमीन भी बना सकते हो और एरोमेटिक अमीन भी बना सकते हो, यानी एनिलीन भी बना सकते हो। बस सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका रिएजेंट याद रखना, ठीक है। जैसे अभी पढ़े ना, ये क्या पढ़े? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, उसके अंदर क्या लिए थे? पहले NaOH लिए थे, KOH लिए थे, उसके बाद RX लिए थे और उसके बाद उसको हाइड्रोलाइसिस कर दिए थे। वैसा ही इसका भी अमाइड लोगे, अमाइड से सबसे पहले रिएक्शन को कभी याद करो तो देखो ध्यान दो कि किससे क्या बना रहा है। जैसे अभी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बनाया था तो पहले थैलीमाइड लिए, थैलीमाइड से बनाए, थैलीमाइड का रिएक्शन करवाया KOH के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ, और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया। वैसे ही यहाँ पे लोगे अल्केन अमाइड, क्या लोगे? या बेंजीन अमाइड, ओके, दोनों को रिएक्शन करवाओगे और उसके बाद ये तो तुमको जो है ब्रोमीन के साथ NOH के साथ रिएक्शन हीट कर दोगे, बन गया लो तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। इससे भी 1 डिग्री अमीन बनेगा, ओके, और वो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से भी 1 डिग्री अमीन ही बनेगा, ठीक है। दोनों से 1 डिग्री अमीन बनेगा, दोनों को याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, नेमिंग रिएक्शन में ये दो इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार रिकॉल करो। सर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे, RNO2 को तो O2 हटाएंगे, H2 लगाएंगे, सीधे बन जाएगा, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, ओके, जैसे लिथियम आयन हाइड्राइड स्पेशल, ओके। दूसरा, हमने साइनाइड यानी नाइट्राइल कंपाउंड का करवाया, किसे करवाया? नाइट्राइल कंपाउंड का करवाया, सीधे वहाँ पर भी वही काम किए थे। नाइट्राइल कंपाउंड में जो था तुम्हारा वो जो RCN था, तो उसमें भी हम उसका कर दिए थे, NH2 लग गया था 1 डिग्री अमीन, ओके, और भाई रिडक्शन करने से बन गया था, ठीक है गाइस, सुन रहे हो? और उसके बाद फिर ये पढ़े हम लोग, उसमें क्या पढ़े? एक और अमाइड का भी रिडक्शन कितने बन गया था। फिर एक दूसरा पढ़े लगातार, एक पढ़े गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ओके, बेस्ट मेथड है, वो भी 1 डिग्री अमीन बनाने की विधि है। और एक पढ़े हम लोग हैप्पी बर्थडे यानी कि हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्या नाम है इसका? हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके, तो उससे भी 1 डिग्री अमीन। चलो हे लड़का सुनो, MOP खत्म, अमीन बनाने की विधि खत्म। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सब आएगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक जितना पढ़े ना, उसमें सब 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट था भाई, 2 नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में। उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एग्जाम में, वो अमीन की बेसिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ बेसिक कैरेक्टर, समझे? तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है मैं तुमको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ। लड़का सुनो, बेसिक कैरेक्टर जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना उसको बोलते हैं लुईस एसिड, क्या बोलते हैं? और जो लोन पेयर देता है ना उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो देखो A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्ट, याद ना। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर कौन लेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो प्लस वाला जो होता है उसको लोन की पेयर की कमी होती है जनरली, ओके, तो लोन पेयर एक्सेप्टर को बोलते हैं लुईस एसिड। अब जो लोन पेयर देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है, तो उसको कहलाता है लुईस बेस। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन जो तुम अभी पढ़ रहे हो, अमीन में नाइट्रोजन का कंपाउंड है कि नहीं? नाइट्रोजन है ना, N पे होता है लोन पेयर होने के कारण नाइट्रोजन शो करता है बेसिक कैरेक्टर। कौन कैरेक्टर? अब जितना ज्यादा लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहेगा? जो जितना अपने आप को अनस्टेबल रखेगा। जैसे मान लो उसके ऊपर, मान लो एग्जांपल देखो कि कोई आदमी खाना ज़्यादा खा लिया है, जैसे शादी का खाना मिलता है ना, तो फ्री का खाना समझता है, और साथ एक हाथ यहाँ रखेगा, एक हाथ यहाँ रखेगा, ये भी हाथ भरा हुआ है, फिर ये लगा रहे, जब कोई हंसा समझे बात को, तो अगर तुम ज़्यादा खाए हुए तो तुम मुंह से क्या होगा? निकल जाएगा। वैसा ही है कि ये जो लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा नाइट्रोजन पे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखे, बेसिक कैरेक्टर, समझे? तो जो जितना अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन को रख करके, उसकी बेसिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। यही खास बात है। देखो ये लिखा, सुनो, लोन पेयर डोनर स्पीसी आर कॉल्ड लुईस बेस। मैं आप आराम से पढ़ाने वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी नाइट्रोजन के ऊपर, ओके, उसकी इनस्टेबिलिटी यानी कि वो इतना अनस्टेबल होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज्यादा अच्छी बात है। और कोई ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जो ग्रुप उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो देने वाला कौन होता है? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस M है, प्लस H है, प्लस I है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ओके, तो उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि जो खींचता है वो बेसिक कैरेक्टर को घटाता है, ठीक है, याद रखना। देखो अब ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, यहाँ पर से आँख खोल लो, हमारे पास ये प्राइमरी अमीन है, क्या है बताओ? ये सेकेंडरी अमीन है, आइए तुम्हारा टर्सरी अमीन है। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसको छोड़ो, हम अपना लेते हैं। ये तुम्हारा प्राइमरी अमीन है, क्या बताओ क्या है? ये प्राइमरी अमीन है। आइए तुम्हारा देखते हैं कौन जवाब देता है। ये तुम्हारा है सेकेंडरी अमीन, आइए है तुम्हारा, जल्दी बताओ। बताओ तीनों केस में R पे लोन पेयर है कि नहीं है?
ए लड़का सुनो, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो अब बताओ किसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सोचना है। ओके अब ध्यान दो, सोचो ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब तुम बताओ ये एक अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहां बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ये देगा। यहां पर दो अल्काइल ग्रुप है, दो साइड से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा। और यहां पर तीन रो है, तीन अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई शो करता है, ओके याद नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगा। आज जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा चाहेगा, तो लोग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी बेसिक कैरेक्टर ये रखेगा, उससे कम ये यानी सेकंड टर्सरी वाला, टर्सरी अमीन गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रखता है। पूछेगा वाई क्यों, तो बोलोगे इसके पास तीन अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई शो करता है, ओके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इस केस में नाइट्रोजन में बढ़ जाता है प्लस आई के कारण, ठीक है, इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, मोस्ट बेसिक है, ये तीनों में मोस्ट बेसिक है। टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन, टर्सरी सबसे ज्यादा, इसकी केबी की वैल्यू बनेगी, केबी माने इसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना उसके मान को केबी में रखते हैं, केबी में, ओके तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रहा है तो उसका केबी का मान सबसे ज्यादा होगा। और केबी का जस्ट उल्टा होता है, पीक केबी उल्टा हो जाता है, तो पीक जिसका केबी ज्यादा होगा उसका पीक केबी कम होगा, तो उल्टा कर देते हैं, ठीक है समझ आ गया, अरे क्लियर है, आ जाओ। अब सबसे ज्यादा ये अभी जो मैंने बताया, सुनो आंख खुलो यहाँ पर, ये गैसियस फेज में कुछ ना बोलेगा कि तीनों अल्काइल अमीन में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, तो बोलो टर्सरी, इसमें कुछ शक। लेकिन अगर इस अमीन को पानी में डाल दिया जाए, किसमें डाल दिया जाए, तो पानी में और फैक्टर काम करता है, पानी में इंडक्टिव इफेक्ट का भी फैक्टर काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, नाइट्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर काम करता है, और सॉल्युबिलिटी की भी फैक्टर काम करती है, तो उसमें कहानी थोड़ी उल्टी फुल्टी हो जाती है। तो ये सीधे एग्जाम में पूछा हुआ है, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, तुम याद रखो। देखो अगर बोल दिया इन एक्वस फेज, क्या बोल दिया, बोलेगा कि एक्वस मीडियम में कौन सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक है तीनों में, ओके तो उसके लिए दो ट्रिक याद रखना, सुनो एक होता है 213, जल्दी बोलो, आई का 231, बस इतना याद रखना, क्या बोला 213 और 231। 213 किसके लिए, जब तुम्हारा अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो, क्या हो मिथाइल हो, तो मिथाइल में सेकेंडरी वाला मोस्ट बेसिक, प्राइमरी वाला उससे कम, और टर्सरी वाला सबसे कम, टर्सरी वाला सबसे कम है, देख लो, ओके कहोगे सर अभी तो आप बता क्या है, टर्सरी वाला सबसे ज्यादा, तो वो गैसेस फेज में ना, एक्वस फेज में और भी फैक्टर काम करने लगता है, इसलिए बोला। अब 231 कब, जब मिथाइल की जगह इथाइल हो, क्या हो, तो दो मिथाइल CH3 है, इथाइल C2H5 है, तो बड़का इथाइल है कि पहले मिथाइल, बड़का इथाइल है कि मिथाइल है, इथाइल है, तो बड़का के साथ बड़का नंबर, अछुरा के साथ कभी भूल भी नहीं करोगे, नहीं समझिए, 213 231 नहीं याद रखना है, 213 231, तो मिथाइल छोटका है तो उसके साथ 213, और इथाइल बड़का है, मिथाइल के लिए पूछा जाएगा और किसी के लिए तुमको नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में यही पर टॉपिक है, बहुत सारा सवाल है, समझ में आ गया, तो इंटरेस्टिंग है, दुक्का लिखा हुआ है। अगर आपने मिथाइल लिया तो 213, सेकेंडरी वाला सबसे मोस्ट बेसिक और प्राइमरी वेक्टर से, समझ आया, ओके ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछा हुआ है, भर के पूछा हुआ, बता रहा हूं मैं, भर के, उसका आर की जगह C2H5, क्या चीज बताओ, अगर C2H5 तो क्या बोले सर, अगर इथाइल होगा तो 231, तो सेकेंडरी दोनों में सेम है, बस ये तीन डिग्री वाला बाद में पहले आ गया, ये 1 डिग्री बाद में चला गया, समझे बात को, भूलोगे ना, हाँ एक्वस फेज में क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई लिखा हुआ, बीबीआई सीधे नीट में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, सीधे बता दिया बेसिक कैरेक्टर। आ जाओ अब चलते हैं अल्काइलेशन, अभी पढ़ चुके हैं, क्या अमोनिया का अल्काइलेशन करेंगे तो हॉफमैन अमोनियासिस ना पढ़ते हैं कि एक H हटाते जाएंगे, X लगा दें, अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके कर चुके हैं। असाइलेशन का होगा कि ये असाइल ग्रुप जो दिख रहा है, ये असाइल ग्रुप सीधे आगे लाके जोड़ दोगे, तो छोड़ दो, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेंजोलाइजेशन है या असाइलेशन है, ओके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता, हाँ अब आ जाओ इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर से गजब टॉपिक है, ये दो टेस्ट अभी पढ़ने वाले हम लोग, दो टेस्ट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक का नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट और एक है तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट, सुनो, दो टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको देख लो, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन देखो, सुनो 1 डिग्री अमीन है, इसका ये याद रखना, क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH इसके साथ गर्म करते हैं। सुनो जब भी दो गौर से हो, ये जो कार्बाइल अमीन है, ये कार्बाइल अमीन में हम लोग एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस रिएजेंट को कार्बाइल अमीन 1 डिग्री अमीन दो तुम्हारे पास, मान लो ध्यान दो, तुम्हारे पास 1 डिग्री अमीन है और 2 डिग्री अमीन है, दो अमीन है, एक ट्यूब में तुम्हारा 1 डिग्री अमीन है, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, और तुमको चेक करना है कि कौन 1 डिग्री अमीन है, तो तुम क्या करो, इस केमिकल को डाल दोगे, इस मिक्सचर को डाल दोगे, ठीक है, समझे, माने बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म को डाल दोगे तो उसके अंदर एक बूंद इसमें डालो, कुछ बूंद इसमें डालोगे, और देखो किसमें रिएक्शन हो गया, एक जिसमें रिएक्शन हो गया वो प्राइमरी अमीन है, और जिसमें रिएक्शन हुआ वो सेकेंडरी अमीन है। आपको पता कैसे लगेगा सर रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो बता रहा हूँ, कमाल की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुना,
रिएक्शन होगा ना तो उसमें एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड। ओके, और कंपाउंड का महक एकदम गंदा होता है, एकदम गंदा, इतना बदबू करता है, इतना बदबू करता है कि तुमको मन करेगा कि वहां से भाग जाए, इतना गंदा महकता है, माने फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल मतलब गंदा महक, एकदम गंदा महक। ओके, इस कंपाउंड के बनने के कारण। बोले गंदा महक किसके लिए होता है, किस कारण होता है, बोले आइसोसाइनाइड बनता है। ये केवल प्राइमरी अमीन में होगा, सेकेंडरी अमीन में नहीं होगा। जैसे गंदा महकने लगा समझ जाओ ये प्राइमरी अमीन है, जैसे नहीं महका उसका क्या कर दोगे, सेकेंडरी अमीन। माने ये टर्सरी अमीन में भी रिएक्शन नहीं होता है, नहीं देता है, ना सेकेंडरी ना टर्सरी। ठीक है, ये वाला जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ये टेस्ट केवल और केवल किसके साथ होता है, पॉजिटिव टेस्ट। ये 1 डिग्री अमीन के साथ होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो लिखा हुआ है, दिस इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन कॉल्ड कार्बाइल अमीन टेस्ट। ओके, और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। देखो CN को बोलते हैं साइनाइड, नाइट्राइल। ओके, और NC होता है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, याद आया, उल्टा बोलते हैं, ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड है। तुमको बोलेगा कार्बाइल अमीन टेस्ट किसके लिए है, तो बोलोगे 1 डिग्री अमीन के लिए। ठीक है, 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये केवल पॉजिटिव टेस्ट केवल 1 डिग्री अमीन देगा, बाकी दोनों नेगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, समझाया, इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, लिखा हुआ है, समझ आ गया, आ गया, इसका नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट, बोल दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसका आजा 2 टेस्ट और होगा, हाँ 2 टेस्ट और है, हाँ 2 टेस्ट और है, एक टेस्ट वही हो गया कार्बाइल अमीन टेस्ट, तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कार्बाइल अमीन टेस्ट, याद रखना, हर हाल में याद आना, समझ आया, समझे। बोले बताओ कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देगा, 1 डिग्री अमीन की, 2 डिग्री अमीन की, 3 डिग्री अमीन, चलो बताओ 1 डिग्री अमीन, क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है सर, इसमें 1 डिग्री अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में लेते हैं और डालते हैं तो उसमें एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्केन आइसोसाइनाइड। ओके, ये अल्केन आइसोसाइनाइड का महक बहुत गंदा होता है, एकदम बदबू महकता है। ओके, इससे पता चल जाता है वो ये 1 डिग्री अमीन ही है, टेस्ट है। ओके, बता दिया, चलो आ जाओ, अब आ जाओ, एक और टेस्ट है, 2 टेस्ट और पढ़ेंगे। एक इसका नाम है नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट है। ओके, दे दो बेटी, दे दो, ये भी बहुत कमाल का टेस्ट है, दो मोस्ट बीबीआई लिखा हुआ है, तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बताते जा रहा है। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, इस टेस्ट में दिस रिएक्शन इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 to 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। अरे जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लुकास रिएजेंट। तो केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं उसको रिएजेंट बोलते हैं, इस पूरे टेस्ट का नाम होता है टेस्ट बोलते हैं। लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करते हैं। अब बच्चा कोई लिख दिया, एक बच्चा कोई लिखा हुआ था कॉपी में कि लुकास रिएजेंट को लिख दिया लुकास टेस्ट, वहां पर लिखा था लुकास जो पढ़े थे एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, तो उसको लिख दिया लुकास टेस्ट, और ये तो रिएजेंट है ना, तुम्हें लिखी हुई थी आई थिंक, है ना, तो ध्यान देना। तो देखो, तो दिस रिएक्शन इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। ओके, माने ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में ये डिस्टिंग्विश होता है। और अभी जो पढ़े कार्बाइल अमीन टेस्ट वो केवल 1 डिग्री टेस्ट पॉजिटिव देगा, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री माने कि 1 डिग्री को 2 डिग्री से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, 1 डिग्री को 3 डिग्री से डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 डिग्री 3 डिग्री को टेस्ट तुम डिफरेंशिएट कार्बाइल अमीन टेस्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि 2 डिग्री या 3 डिग्री यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी वो कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, समझे बात को। लेकिन ये वाला तीनों को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, तीनों को, यानी 3 टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे पास। ओके, एक टेस्ट ट्यूब है 1 प्राइमरी का, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। हमको नहीं पता किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्सरी अमीन है, पता नहीं है। क्या करोगे तुम, उसके अंदर नाइट्रस एसिड डालोगे, ये नाइट्रस एसिड HNO2, ओके, जो बेंजीन डाइजीन सॉल्ट भरते हैं, ये बनाया था। ओके, तो नाइट्रस एसिड डालोगे, और नाइट्रस एसिड डालोगे तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस का बुलबुला बनेगा, बुलबुला। जैसे नाइट्रोजन गैस का बुलबुला बन गया, समझ जाओ प्राइमरी अमीन है। और सेकेंडरी अमीन के साथ अगर डालोगे तो येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, एक येलो का सरसों का तेल ना होता है, सरसों के तेल के कलर का जैसा एक लिक्विड बन जाएगा, समझना, वो सेकेंडरी अमीन है। और टर्सरी में कोई कलर चेंज हो भी नहीं करेगा, मान ली कि 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन होगा और बनेगा नाइट्रोजन गैस का निकलना मतलब प्राइमरी अमीन, और ऑयली लिक्विड बन जाएगा तो समझना सेकेंडरी अमीन, और रिएक्शन नहीं हुआ तो टर्सरी में। इसके लिए याद रखना नागिन, क्या याद रखोगे, नागिन, क्या बोलो, नाइट्रस एसिड, जी मतलब गैस, कौन गैस, नाइट्रोजन गैस, और उसका येलो लिक्विड, और एन मतलब नो रिएक्शन, वो लिखा हुआ। क्या समझा गया, टेस्ट समझ में आया कि नहीं आया। इस टेस्ट का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट का इस्तेमाल करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, समझा। पहले पढ़े कार्बाइल अमीन टेस्ट, अब आप पढ़े नाइट्रस एसिड टेस्ट, याद रहेगा, याद रहेगा। याद करने का तरीका देख लो, चलो हो गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आ जाओ, ये कैसे सर हुआ, तो देखो वो जो बनता है ना, सुनो सर नाइट्रोजन गैस क्यों बना, तो ये RNH2 HNO2 से रिएक्शन किया तो ये बनता है कि जैसे वहां पढ़े थे ना, HNO2 से रिएक्शन करवाए थे भाई, इसका एनिलीन का याद होगा, तो तुमको बना था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भाई, N2 प्लस Cl माइनस, तो N2 गैस बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है गैस में, N2 गैस, तो यहाँ से भी N2 गैस बन गई, यही गैस बाहर निकलता है, और अल्कोहल मिलता है यहाँ से और HCl बनता है, तो ये N2 गैस निकला। तो प्राइमरी अमीन के साथ बोलो क्या बनता है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस निकलता है।
और सेकेंडरी अमीन के साथ बनता है ये एक कंपाउंड, ऑयली लिक्विड कंपाउंड, ओके। और टर्सरी अमीन के साथ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो तुमको जानना है कि नाइट्रस एसिड टेस्ट का इस्तेमाल करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट किया जाता है, विभेद किया जाता है, उसमें अंतर किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। चलो आ जाओ। हिंजबर्ग टेस्ट, कई टेस्ट हो गया, मैंने 2 ही टेस्ट बताती थी, हमको याद नहीं था। पहला टेस्ट का पढ़े कार्बाइल अमीन टेस्ट, दूसरा टेस्ट का पढ़े नाइट्रस एसिड टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट का नाम बताओ, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, क्योंकि उसमें ऐसा गंदा महक। और ये बता दिया अभी, नागिन वाला बता दिया, नागिन याद रखना, नागिन Na नाइट्रस एसिड, G मतलब गैस, नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद Y मतलब येलो ऑयली लिक्विड, और नो मतलब नो रिएक्शन लास्ट वाला, ठीक है। अब एक है हिंजबर्ग टेस्ट, कौन है बताओ, इसको हसीन से याद आना है। हिंजबर्ग टेस्ट सुनो कैसे कैसे, सुनो हिंजबर्ग टेस्ट, ये भी गजब है। दो हिंजबर्ग, पहले सुनो, हिंजबर्ग टेस्ट के इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मैंने तुमको बोला, बताओ कार्बाइल अमीन टेस्ट का रिएजेंट कौन है बताओ। क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम है, क्लोरोफॉर्म CH Cl3KOH, उसको बोलेंगे कार्बाइल अमीन का रिएजेंट, ओके। फिर उसके बाद अभी हम लोग करवाएं थोड़ा, इसके बाद करवाएं, इससे पहले कौन करवाएं बताओ, नाइट्रस एसिड टेस्ट, HNO2 लोगे, वो रिएजेंट है ना। और इसका हिंजबर्ग टेस्ट में हिंजबर्ग रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। हिंजबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नाम क्या है जल्दी बताओ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हिंजबर्ग रिएजेंट है। क्या बोलो जल्दी बोलो, हिंजबर्ग रिएजेंट है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके, क्या करोगे 1 डिग्री अमीन में डालोगे ना, तो ये कुछ कंपाउंड बनाएगा। मेरी बात सुनो, 1 डिग्री अमीन में डालोगे ना इसको, हिंजबर्ग रिएजेंट को लाओगे, डालोगे, तो वो जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड फिर उसको बेस में डालोगे तो बेस में घुल जाएगा, बेस में सॉल्युबल हो जाएगा, बेस से रिएक्शन कर लेगा, माने बेस में घुल जाएगा, ठीक है। पहला बात, माने जो कंपाउंड बनेगा ना, वो कंपाउंड जैसे ही तुमने प्राइमरी अमीन में तुमने किसको डाला, हिंजबर्ग रिएजेंट को डाला, तो कुछ कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड को फिर बेस में घोलेंगे, बेस में वो रिएक्शन करके घुल जाएगा, समझा, वो प्राइमरी अमीन है। फिर 2 डिग्री अमीन में अगर हिंजबर्ग रिएजेंट को रखेंगे, PHSO2Cl को, ओके, तो उसको जो कंपाउंड बनाएगा कंपाउंड, वो कंपाउंड फिर बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जवाब देता हूं। और टर्सरी अमीन को तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका याद रखना, हसीन। H मतलब हिंजबर्ग रिएजेंट, S मतलब सॉल्युबल, किसमें, अल्कली में, बेस में सॉल्युबल, और I मतलब इनसॉल्युबल, N मतलब नो रिएक्शन, ठीक है। तो हसीन याद रखो, हसीन, नागिन नाइट्रस एसिड के लिए टेस्ट के लिए, और हसीन किसके लिए, हिंजबर्ग रिएजेंट के लिए, ठीक है, हो गया, बहुत आसान है। तो नो रिएक्शन। अब तो इसका तुमको ये एग्जाम में रहेगा, ये भी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, ओके, समझा गया। देखो 1 डिग्री अमीन लोगे, अब रिएक्शन दो, रिएक्शन एग्जाम में रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, समझा रहा हूं। रिएक्शन लिया, PHSO2Cl2 लिया, ध्यान दो, क्या होगा, ध्यान दो, इधर देखो, तुम्हारे पास SO2Cl है ना, अरे है ना, यहाँ से क्लोरीन हटाओ, यहाँ से H हटाओ, यहाँ से हटाओ, HCl बाहर निकालो, HCl बाहर निकालो भाई, अरे सब्स्टिट्यूशन, तो HCl बाहर निकालो, इसीलिए इसको लाके चिपका दो, ओके। अब चिपका दी, कंपाउंड बनाना, अरे कंपाउंड बनाना, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब तुम बेस से रिएक्शन करवाओ, तो बेस का काम क्या है, H को निकालना। अरे बेस में OH माइनस जो है वो हमेशा H प्लस को इससे ही बॉन्ड बनाएगा ना, एक बेस का काम है H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना, तो H प्लस को निकालेगा। तो इसके पास H था, तो इसको निकाल लिया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, अब ये रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, कंपाउंड बना लेगा, नया कंपाउंड, और सॉल्युबल हो जाएगा, माने कि वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन देखो ये जब बनाएगा RNH, इसके बाद एक H था, सुनो, ये दो, इसके पास 2 H था, एक HCl के साथ HCl बना के बाहर निकल गया, एक H बच गया था। अब इसके पास एक ही H है, एक HCl बना के बाहर निकल जाएगा, ने कंपाउंड बनाया, अब इसके पास कोई H तो है ही नहीं, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, तो सॉल्युबल होगा नहीं, समझे। और तीसरा वाला में तो इसके पास तो H है ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, पहले ही बार में रिएक्शन में तो बेस की बातें नहीं करेंगे, क्या समझे। तो याद ना, हिंजबर्ग रिएजेंट, जिसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, उस रिएजेंट का इस्तेमाल करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करते हैं। छोड़ो, ऊपर पढ़ाई हो रहा है, इधर ध्यान दो, ओके। अब उसके बाद सुनो, 1 डिग्री अमीन में हिंजबर्ग रिएजेंट डालोगे, जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड अल्कली में सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री अमीन में हिंजबर्ग रिएजेंट डालोगे, जो कंपाउंड बनेगा वो इसमें अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, यानी इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। और टर्सरी वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, समझे बात को। ये हिंजबर्ग रिएजेंट बस समझ में आ गया। कितना टेस्ट पढ़े, जल्दी बताओ, कितना टेस्ट पढ़े। पहला कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, उसके अंदर हम क्या लिए थे, बताओ क्या लिए थे। क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम है, प्राइमरी अमीन ही रिएक्शन करता है, उसमें गंदा महक, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है तो बहुत गंदा महक मिलता है, ओके बता दिया। वो 1 डिग्री टेस्ट देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता। फिर पढ़ लिया हम लोग का चीज, इससे पहले क्या पढ़े,
नाइट्रस एसिड टेस्ट, ओके। नागिन पड़े इसके अंदर, तो नाइट्रस एसिड को डालेंगे तीनों में, तो 1 डिग्री रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री रिएक्शन करेगा, ओके। 1 डिग्री बनाएगा क्या चीज बताओ, नाइट्रोजन गैस। 2 डिग्री में ऑयली येलो कलर का ऑयली लिक्विड बनेगा, और थर्ड के साथ रिएक्शन होगा ही नहीं, नेगेटिव टेस्ट देगा, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, और तुम्हारा ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसमें हसीन याद ना, हिंसबर्ग रिएजेंट हसीन, H हिंसबर्ग रिएजेंट, I S soluble in alkali, I insoluble in alkali, और no मतलब N मतलब no reaction लास्ट में, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। समझा गया? कितना टेस्ट पढ़ लिया अभी तक इस चैप्टर में, जो चीज पढ़े हो, कितना टॉपिक में इंपॉर्टेंट पढ़े, इधर दे दो, कितना 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े हो, मैंने 5 नहीं, मैंने कि पहला 2 नेम रिएक्शन है, सुनो। एक पढ़े थे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, दूसरा पढ़े थे हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, 2 इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बेसिक कैरेक्टर, थोड़ा सा जो क्वेश्चन बताते हैं बेसिक कैरेक्टर, वो इंपॉर्टेंट है। आज चौथा बताओ, चौथा अभी पढ़ लिया हम लोग, 3 ठो पढ़ लिए टेस्ट, चौथा टर्म वाले 4 टॉपिक अभी तक हुआ, 3 टेस्ट पढ़ लिए, कार्बामेन टेस्ट, उसके बाद मैंने सॉरी हाँ हो गया उसका नाइट्रस एसिड टेस्ट, और चौथा पर ये वाले पढ़ लिया तुमको हिंसबर्ग टेस्ट, ओके। हिंसबर्ग टेस्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये सब बचा रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो इधर सुनो, अरे सुनो ना, सीधा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सीधे जा करके इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो, और तो पैरा पे याद रहा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल H को हटाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, पॉली छोड़ना हटाओ ना, ये सब इलेक्ट्रोफाइल लाके जोड़ दो सीधी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है हमको, ओके। NH2Br है, Br को लाके जोड़ दो, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बोलते हैं, चलो हटाओ, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये एसाइलेशन है, इसको छोड़ दो, एसाइलेशन में करूँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन में NO2 जुड़ जाएगा, सब पता है तुमको, इस सब टाइम नहीं देना। ये 1 to हो गया, ये सब थ्योरी सब है, तुमको पढ़ना हो पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सल्फोनेशन में कौन का H2SO ले लेता है, ओके, इसको बोलते हैं ज़ुइटर आयन, देख लेना, ज़ुइटर आयन बोलते हैं उसको, बता दिया। हाँ अब चलते हैं, अब अपना है टॉपिक, लास्ट टॉपिक, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, पढ़े हो ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सुनो रे बउआ, जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन का नाम है डायज़ोटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो अल्केन हेलो अरिन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्गेनिक की खास बात है कि तुमको ऑर्गेनिक को रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ऑर्गेनिक तुमको मुश्किल लगने लगेगा, रिवीजन करो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो बउआ इधर सुनो, जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, यही बोलो Na2HCl, दो नाइट्रस एसिड भी ऐसा नहीं कि लैब में रखा रहता है, नहीं, नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। कैसे? तो Na2HCl के साथ मिला करके 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, मैंने बहुत कोल्ड बात में बोलो, बहुत ही ठंडा मौसम में, ओके, तो रखते हैं तो बनता है, ये देखो क्या बनता है, देखो N2Cl-, इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ, ऐसे लिखा था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ऐसी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम लोग हेलोअरिन बनाए थे, बहुत सारे मेथड से नहीं बनाए थे, बहुत तरीके से, बहुत ज्यादा। सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे, पढ़े ना, पढ़े गटरमैन रिएक्शन पढ़े थे, गटरमैन सब पढ़े, उसी में से ये काम था, ओके। सैंडमेयर रिएक्शन आ गया, लो Cu2Cl2 HCl Cu2Br सब तुम्हारा है गटरमैन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, सुनो सॉरी, सनमेयर रिएक्शन, सॉरी सनमेयर रिएक्शन, ठीक है, सुनो नहीं बोलो, बोलो ध्यान दो ना, बट इसका नाम क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। N2 सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 सीधे निकल जाएगा, लो तुम्हारा बन गया क्लोरोबेंजीन, ओके। फिर तुमने यहाँ CuBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन, तुमने फिर यहाँ पर Cl ले लिया, Cn के साथ बन गया तो साइनाइड वाला बेंजीन बन जाएगा, ओके, समझे कि नहीं, नाइट्राइल बेंजीन। गटरमैन रिएक्शन आ गया, गटरमैन रिएक्शन देखो, CuHCl, दो सैंडमेयर में Cu2Cl2 यानी CuCl-HCl, ओके। बट यहाँ पर एक चीज याद अभी बताता हूँ, सुनो, जो तुम देख रहे हो ना, ये जो Cl लगा यहाँ पे Cl, ये Cl ये वाला Cl नहीं है, ये यहाँ पर तुम लेके जो चलोगे CuCl वो आएगा। अगर तुम यहाँ पर CuBr लोगे तो Br आएगा, कुछ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे तुम यहाँ पर कुछ भी लो, Cl ये हट जाएगा, ये Br ये वाला जो भी यहाँ पर जो लोगे Cu के साथ, वही भी यहाँ पर आके लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर CuCl लिया था, Cn आ गया, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना। और अब गटरमैन रिएक्शन में CuHCl, सुनो ना, गटरमैन में Cu लिया तो N2 बाहर निकला, ऐसे तो Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो गया। एक है बाल्समेन रिएक्शन HbF4 लगता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का विधि है, ओके। ये सब पढ़ा हुआ है, उसका Ki लगा तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस सब में नाइट्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओके। आइए तुम्हारा याद है रिडक्शन ऑफ BDS, बेंजीन डाइज़ोनियम का रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, चलो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आएगा वाटर से रिएक्शन करोगे, देख ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है, क्या और पूछा हुआ, लो जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पानी के साथ गर्म करोगे, बाबा ये रिएक्शन बहुत बार पूछा हुआ तुम्हारे टेस्ट में, एग्जाम में, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को तुम पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, N2 बाहर निकलेगा, यहां से बताओ, यहां से सुनो ना, OH पानी है ना, तो H के साथ HCl बाहर निकल जाएगा, O जाकर लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि अब पढ़े भी है फिनॉल में। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को तुम पानी के साथ गर्म रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। आई तो जानते ही हो नाइट्रोबेंजीन बनाने का विधि।
ये कपलिंग रिएक्शन है, सुनो ये कपलिंग रिएक्शन है, ओके सुनो कपलिंग में दो बेंजीन रिंग मिल जाता है, ओके ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, ओके कोई ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके तो ये जाके अजो डाई बन जाता है, इसको बोलते हैं अजो डाई। ये कलर शो करता है, क्या शो करता है? कलर शो करता है, कंपाउंड की खास बात है, ओके। N2Cl सुनो OH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो N ये ऑरेंज कलर का डाई बन जाता है, ओके। अगर आपने यहाँ पे NH2 या दो एसिड, ये बेसिक मीडियम है, ऑरेंज कलर का डाई बनता है, और तुमने अगर तुमको इसको एसिडिक मीडियम लिया तो ओके N2Cl को और NH2 के साथ लिया तो तुम्हारा येलो डाई बनता है। ये डाई है, अजो कंपाउंड है, पैरा अमीनो अजो बेंजीन, ओके हो गया खत्म, ये टॉपिक खत्म हो गया। तो हमने पूरा वन शॉट में खत्म कर दिया, बहुत छोटा चैप्टर था, है ना। इंपॉर्टेंट बताओ इस चैप्टर कौन इंपॉर्टेंट पढ़े? दो नेम डिटेक्शन, थैलीमाइड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हैप्पी बर्थडे यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर पर लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके। उसके बाद 3 ठो टेस्ट था, कार्बाइलमिन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, यानी उसी का नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ओके, और एक नाइट्रस एसिड टेस्ट, और चौथा एक और पढ़े हिंसबर्ग टेस्ट, ओके। बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, ठीक है। चलते अब इसका क्वेश्चन करते हैं, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन, अब ऑल PYQ करेंगे, ऑल PYQ। चलिए पहले इस चैप्टर का देख लीजिए कैसे आता है, देख लीजिए 2024 में देखो 3 ऑब्जेक्टिव आया है, एक सब्जेक्टिव दोनों वाला है, लॉन्ग टर्म का कभी नहीं है। लॉन्ग टर्म में पहले पूछा जाता है कभी कभी, मैंने 1-2 बार पूछा हुआ, ज़्यादा बार पूछा हुआ नहीं है। देखो 3 to 5 नंबर का क्वेश्चन खाली चैप्टर से आया, लेकिन पढ़ के जाओगे कभी कभी। बिहार बोर्ड का कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी एक ही चैप्टर से भर के तो 20 नंबर का दे देता है। मैंने बिहार बोर्ड का कोई माए बाप नहीं है, सही में अनाथ आदमी है, कोई फिक्स रूल नहीं है। हाँ तो फिर भी पढ़ लोगे, आसान चैप्टर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, अपना सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाओगे, बस हो गया, बता ही दिए। चलो आ जाओ, चलते क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओके। चलिए बनाइए, जवाब दीजिए, चलिए पहला सवाल जवाब दीजिए। रिएक्शन देखो ना, रिएक्शन यहाँ HNCl जो हाइड्रोजन देगा ना, तो नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन करोगे सीधे क्या बनेगा? NH2 मिलेगा, ठीक क्या बन जाएगा? ये अनिलीन हो जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? अनिलीन का क्या होता है? बनी C6H5NH2, इसी को बोलते हैं एनिलीन। कहाँ पर दिखाई दे रहा है तुमको? बताओ कहाँ पड़ेगा? खत्म, इतना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। रिएक्शन वाला सवाल भी पूछा जाता है, तो ये नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाए थे, सेम कॉपी अभी नोट्स में पढ़ाए थे, ध्यान दोगे तो। हाँ बताओ, ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है, देखो N2Cl, नाइट्रोजन गैस फुर्र करो और फिर पानी के साथ रिएक्शन कर दो तो H प्लस OH माइनस हाइड्रोलिसिस अभी बताए थे, तो HCl बना के बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, फिनॉल बनेगा, अभी बताए थे। बताओ कहाँ फिनॉल? अरे अभी पढ़ाए थे यार, भूल कैसे जाते तुम लोग यार, बट कितना गंदा तुम लोग का सोच है यार। कभी कभी दिल खुश हो जाता है मेरा, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। N2 प्लस और Cl माइनस, और पानी के साथ करेंगे तो H प्लस और OH माइनस, है कि नहीं है? तो HCl बना के बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस तो ऐसे फुर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। लो फिनॉल, नाइट्रोजन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, पता है तुमको? तो बताओ, OH N2 बाहर निकला, उसके बाद HCl बाहर निकल बना के, ओके क्लियर हो गया? आंसर होगा फिनॉल, क्लियर है? बहुत आसान है। अब तीसरा बताओ, ई बता दो तब समझेंगे। पहले एनिलीन बनाओ, कैसे बनाता है एनिलीन? बताओ कैसे बनाता है एनिलीन? किसे बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर NH2 ना, एनिलीन बताओ प्राइमरी अमीनो के सेकेंडरी अमीनो के टर्शियरी अमीनो, बताओ प्राइमरी अमीनो, 50 बार बोल चुके हैं, ओके। ऐसे ना बनाते, ऐसे ना बनाते बेंजीन को, पाई बॉन्ड कौन करना। अब इसमें पाई बॉन्ड यही तीनों तो और कहीं नजर आ रहा है, अरे पाई बॉन्ड कहीं है और सब तो सिंगल बॉन्ड सब है, बस ये तो क्या पाई बॉन्ड? 1 2 3 क्या उपाय? क्लियर हो गया? बेंजीन ना है। अच्छा तुमसे मैं पूछूंगा, देखते कौन जवाब देता है। सुनो ए लड़का, इस एनिलीन में अभी ने पाई बॉन्ड पूछ दिया है, मैं बोलूं तुमको एनिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, रे दो कोई बता दो तो समझेंगे। और एग्जाम में इस बार पाई बॉन्ड पूछा है, मतलब जब भी पूछा है पाई बॉन्ड पूछा हुआ एग्जाम में प्रीवियस में, और तुमको पूछ दिया सिग्मा बॉन्ड कितना, बता दो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, और इन्हें दिखाई दे रहा है 7, और 2 हाइड्रोजन का नहीं दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन में से 7 2 9। लेकिन एक और तुम लोग मिस कर रहे हो, ये भी तो हाइड्रोजन लटका हुआ है यहाँ पे, बेंजीन में हाइड्रोजन लटका होता है ना, लटका होता है। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2, ये ना होता है तो बेंजीन हाइड्रोजन ना दिखाया जाता है। ये कहाँ से बोलते हैं? एक यहाँ दिखाई दे रहा है, 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 ओके सुनो। हाँ कहीं नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6, ओके ओके हाँ, तो 6 हुआ, और 5 को इधर दिखाई दे, 6 5 11 2 नाइट्रोजन के साथ दिखाई दे रहा है, 13 ठो बनेगा, 13 ठो सिग्मा बॉन्ड इसमें, 13 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, 13 सिग्मा बॉन्ड है। कहीं 5 इधर पूछ देगा एग्जाम में, क्या करोगे तो? बकलोली 6 होता यही दिखाई दे रहा है, 5 को इधर दिखाई दे रहा है, के 6 5 11 11 6 5 11 11 12, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6 1 2 3 4 5 6 5 11 11 1 12 12 2 14 हो जाएगा, सॉरी 12 2 14 सिग्मा बॉन्ड होगा, गलती होगा, ठीक है समझ आ गया? 14, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाया ना, इसलिए चलो हो गया। 14 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितना इसमें?
3 पाई बॉन्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पाई बॉन्ड तो बना ही लोगे। अब बताओ, ये बताओ, ये बताओ, चलो बेटा ये बताओ, देखते कौन बताता है। ये गजब है। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, वाह बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग टेस्ट, हसीन, हसीन 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 बताओ, हसीन हसीन बताओ, हसीन। तो कार्बनिक यौगिक उत्पाद जलीय एक्वस में घुल जाता है, माने जो एक्का होता है क्या एक्वस में घुल जाता है, हसीन। हिंसबर्ग टेस्ट सॉल्युबल इन अल्कली, प्राइमरी अमीन सॉल्युबल इन, पढ़े ना, या हसीन, ओ हसीन, ओ हसीन। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड सॉल्युबल इन अल्कली, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो बताओ कौन अमीन है, बताओ कौन अमीन है, क्या बोल रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड देन प्रोडक्ट डिसॉल्व इन एक्वस NaOH, एक्वस NaOH में घुल जाता है, तो ये प्राइमरी अमीन है। कौन अमीन है, अब प्राइमरी अमीन कौन है इसमें बताओ, पढ़ के आए तो देखो कितना आसान है, देखे खत्म, गजब है। पता चलता है क्या हिंसबर्ग टेस्ट है, क्योंकि हिंसबर्ग रिएजेंट है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बोलने गए हो। चलो पांचवा बताओ, चलो देखते हैं। यार हाइड्रोलिसिस नहीं किए थे यार, H+OH बैलेंस दे करके, अमाइड का पढ़ाए थे तो भूल गए हो। अरे ये पढ़े ना, RCONS2, याद है कि नहीं है, इसका हाइड्रोलिसिस किए नहीं किए थे, हाइड्रोलिसिस करके। ओके यार कहाँ रहते हो तुम लोगों के, कहाँ रहते हो। H इसको देंगे, OH इसको देंगे, निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्या देगा ये। एक यौगिक जल के अपघरण पर 1 डिग्री अमीन देता है, तो ये क्या है, अमाइड है, अमाइड पढ़े हो। एनिलीन एसिटल्डिहाइड के साथ, एनिलीन एसिटल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड, ओके, एनिलीन इतना बताता हूँ, एनिलीन NH2, एसिटल्डिहाइड याद है किसी को, एसिटल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल CH3CHO, ओके, के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है ये, इसमें इसको बोलते हैं सिप्स बेस। कौन बेस बोलते हैं, सिप्स बेस, याद आना, सिप्स बेस बनता है, इस बेस को बोलते हैं सिप्स बेस बनता है, छोड़ देना याद आना, कौन बेस बनता है ये, सिप्स बेस बनता है, ये याद आना डायरेक्टली। सतवां बताओ, दूर NH2 में बन गया ना, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चलेगा, ये भी रिडक्शन करता है, ये भी होगा, ये भी होगा, आंसर कौन होगा, डी आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे खाली यही दे दिया है, ओके। तो ये तीनों आंसर है, तीनों रिडक्शन करने का काम करता है, ये भी रिडक्शन करता है, ये भी रिडक्शन करता है, ये भी रिडक्शन करता है, ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतवां, आठवां बताओ, चलो बताओ, अभी बताए थे अभी बताए थे, अभी पढ़े ना। बेंजीन डाइज़ोन क्लोराइड का अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो फिनॉल बनेगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नो। चलो अब अगला बताओ, अगला तुम्हारे 1 डिग्री अमीन मिथाइल अमाइन को किसके द्वारा बनाया था, मिथाइल अमीन कौन है, मिथाइल अमाइन CH3NH2, ये 1 डिग्री अमीन है कि नहीं है, अरे 1 डिग्री अमीन है कि नहीं है, प्राइमरी अमीन किससे बना, दो ही मेथड तो मेन मेथड पढ़े हो, एक पढ़े थे हम लोग याद है, थैलीमाइड्स, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, कौन है इसमें बताओ, कौन, बी हो गया, या हैप्पी बर्थडे कैसे बोल सकते हो, बताओ यार। हाँ 10वां बताओ, ये बताओ, रिडक्शन करोगे ना, CH3 साइनाइड का रिडक्शन करते हैं यार, तुम भूल जाते हो तुम लोग, बहुत गंदा आदत है तुम लोग का, भट गंदा बच्चा सा। अमीन बनेगा, कौन अमीन बनेगा, लो बताए, भूल जाते हो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, कोई भी करो रिडक्शन करो, ओके, अब चैन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब करवाएं थ्योरी में पूरा रिडक्शन करोगे, सिर्फ बात करियो, दो बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H को, सुनो, एक H को, फिर एक H को, ओके, नहीं बोलो तो 8 CH3, दो कार्बन दो, क्या बनेगा, CH3 CH2 और NH2, 1 डिग्री अमीन पढ़ाए। साइनाइड का रिडक्शन करो, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करो, अमाइड का रिडक्शन करो, तीनों से अमीन बनता है, बताए थे, भूल गए, अमीन ही है, चैप्टर दो ना, इसी में अमीन ही दिखाई दे रहा है तुमको। अब बताओ 11 नंबर, इसका बताओ, इधर बताओ, हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनेगा, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CN, जल्दी बताओ, हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनेगा, अमाइन का, तो अमाइड बनेगा, अमाइड का है अभी तो पता है, अमाइड, ओके, अमाइड, हाइड्रोलिसिस करोगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, हाइड्रोलिसिस करोगे, बात नहीं करो, ओके ओके, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक बंद तोड़ोगे, जल्दी बताओ, इसको दोगे H, इसको दोगे OH, जल्दी बोलो, हाइड्रोलिसिस ये ना होता है, पढ़ा चुके हैं फिर भी तुम लोग को ध्यान नहीं रहता। तो CH3 इस कार्बन पे 2 OH हो गया, जब भी 2 OH होता है तो क्या करते, याद है क्या करते, बोलो ना, पूरे ऑर्गेनिक में जब भी 2 OH होता है तो पानी निकालते हैं, भूल जाते हो तुम लोग, CH3, ओके, C डबल बॉन्ड O NH2, ये एसिड अमाइड बन गया, लो खत्म, यस सही है। अब बताओ 12 नंबर बताओ, आप बताओ, इसमें तो बहुत काबिल बनते हो ना, आप बताओ कौन बेसिक है, अधिक छाड़ी है, बेसिक वाला क्वेश्चन आ गया, भर के आएगा बेसिक वाला, चलिए बताओ, मोस्ट बेसिक विद द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, ओके, ये तो एनिलीन है, एनिलीन में तो बेसिक की बातें नहीं करो, क्यों पूछो, सुनो, रे बाबा सुनो ना, बात करने, एनिलीन है नहीं है, एनिलीन, तुम बताओ, ये जो नाइट्रोजन वाला ये लोन पेयर है, ये तो चला जाएगा रेजोनेंस में, क्या चला जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दो, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, सुनो, देखते कौन बोलता है, बताओ, अल्केन अमीन में या अल्काइल अमीन में और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक नेचर का, बताओ,
ये तो जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, देगा तो ये लोन पेयर देना आसान हो जाएगा बेसिक। लेकिन ये लोन पेयर उल्टा इसके रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस। तो ये तो लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज, ये तो लोकलाइज है, तो ये ज्यादा में अवेलेबल है, तो ज्यादा अवेलेबल तो ज्यादा देगा। तो याद ना, अल्केन अमीन अनिलीन से ज्यादा बेसिक माना जाता है। तो ये तो दोनों ऑप्शन छोड़िए, दो कहाँ गया, ई वाला ऑप्शन छोड़िए, दो जिंदगी में नहीं होगा, कहाँ गया, ये दोनों नहीं, ये पहला वाला। अभी तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, समझो। मिथाइल लगा सबसे ज्यादा आंसर कौन आएगा, क्या कि इसमें दो मिथाइल है, क्या मिथाइल है, यहाँ इथाइल बढ़िए मिथाइल है, मिथाइल वाला ज्यादा होता है बेसिक। ओके, तो ये याद ना, बहुत इंपॉर्टेंट। डी आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ओके, याद ना बस बेसिक। अब बताओ, ये समझे कि नहीं वाला, ये वाला NH में दो ठो इथाइल है, याद करो, दो ठो मिथाइल है, दो मिथाइल है, तो दोनों से ये देगा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका लोन पेयर उतना आसानी से देना आसान हो जाएगा बेसिक नेचर। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, इसका बताओ, सबसे प्रबल क्षार, वाह वाह वाह, जल्दी बताओ, 3 ठो का दिखाई दे रहा, 3 ठो, ये तेरा 13 का समझे कि नहीं वाला, इसमें 3 ठो अल्काइल ग्रुप है, कितना अल्काइल ग्रुप है, 3 है। जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। 3 ठो है, एकदम अच्छा क्वेश्चन, सब आसान है। ये बताओ, CH3 CH2 को रेशो किसके नाम से जाना जाता है, या तो अल्काइल, या इसको सुन, इसका नाम होगा इथाइल अमीन या इथेन अमीन, जो भी तुम कौन है, कहाँ है, खत्म। इतना मजाक क्वेश्चन है कि नहीं वाला, अरे है कि नहीं है। अब बोलो, अब यहाँ पर गजब क्वेश्चन है, यहाँ बताओ, मजा आएगा, या मजा आएगा, पता नहीं, बताओ इसका बताओ कौन है, सबसे मोस्ट बेसिक कौन है, था जहाँ पे तुमको बेंजीन वाला लग रहा हो तो होगा नहीं, तो गारंटी है। ओके, हाँ, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है करेक्टर का, सब में तो मिथाइल 3 ठो कहाँ दिख रहा है बाबू, इसमें सबका सब इथाइल है, क्या है बताओ, क्या है, इथाइल है, मिथाइल तो है नहीं। ओके, तो हम लोग मिथाइल में पढ़े थे, मिथाइल वाला होगा तो ज्यादा होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर बल्किनेस ज्यादा हो रहा है, बल्किनेस ज्यादा हो रहा है, आंसर डी होगा इसका। क्या होगा, तो ये वाला जो है देखो अमोनिया सबका कम होगा इसका, लेकिन ये वाला क्या है, बल्किनेस ज्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए। चलो अब बताओ इसका नाम बताओ, ये बताओ किस टाइप का अमीन है, बताओ, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, जल्दी बताओ। अरे ये NH2 जो एक ही कारण से जुड़ा हुआ है, हम बोलते हैं अमीन का थोड़ा डिग्री आराम से देखते हैं, डिग्री देखने के लिए जितने कारण से जुड़ा होता है उतना बोलते हैं, कार्बन कितना से जुड़ा उससे मतलब नहीं होता है, हमको वही बता दिया, प्राइमरी अमीन है ये। क्या करोगे तुमने जिंदगी में, इतना आसान क्वेश्चन। अब बताओ, अब एक्वस सॉल्यूशन आ गया, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस 213 231 देखो, मिथाइल के साथ 213, इथाइल के साथ 231, कौन मिथाइल तो ये नहीं है, बताओ, हो गया, खत्म करो, जल्दी बताओ इसका आंसर, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली बताओ ना आंसर। ये वाला तो कम होगा, ये वाला ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन होगा, डी, 3 ठो दिया हुआ है, डी आंसर होगा इसका। कौन होगा आंसर बाबू, एक्वस में क्या पढ़े थे, रुको गलती हो गया, 213 मिथाइल के साथ 213, इधर का तो कम होगा ही होगा, इसका तो कम होगा क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा ये है। ओके, सेकेंडरी वाला ज्यादा होता है। ओके, सुनो नहीं बोलो, मिथाइल के साथ 213 लगाते हैं, 213 रूल। ओके, सेकेंडरी वाला ज्यादा होता है, सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी वाला कौन है ज्यादा, बताओ, सेकेंडरी कौन है इसमें, सेकेंडरी वाला, ये सी आंसर होगा, बताया हुआ इसका आंसर 213, एक्वस मीडियम में 231 हो जाता है, 213 231। ओके, मिथाइल के साथ 213 और इथाइल के साथ 231, आंसर सी होगा इसका, करेक्ट है। C3H9 कितना कार्बन बताओ, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, चलो 3 कार्बन का बनाते हैं लोग, CH3 CH2 और NH2, ठीक है गाइस, देखो तो कितना है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गिरे तो क्या होगा, 9 हाइड्रोजन है ना। चलो अब इसका इसी का बनाते हैं हम लोग, क्या चीज बताओ, CH3 NH, सही गलत है देखो तो, 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन ना, 3 कार्बन प्राइमरी में 3 कार्बन बनाना, CH3 CH2 दो, ये सेकेंडरी हुआ, टर्सरी देखो CH3 N CH3 देखो, तो सबका फॉर्मूला सेम है, देखो ये इसमें क्या बात है, देखो 4 3 7 2 9, 3 कार्बन, इसमें देखो 3 2 5 5 5 आए, कहाँ गया कार्बन, कार्बन 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन यहाँ भी है, हाइड्रोजन गिनो ना, 3 2 5 5 2 5 3 8 हुआ, हाँ 3 2 5 3 8 9 हुआ, इसमें भी 8 सेम है, सब आंसर आ जाएगा इनमें सब। हाँ माने प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बताओ ये बताओ, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड टू गेट अ सेकेंडरी अमीन। ओके, कार्बाइल अमीन टेस्ट पढ़ते ना, कार्बाइल अमीन, अगर लिख दो कार्बाइल सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड टू गेट अ सेकेंडरी अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन। चलो ये बताओ, द फंक्शन ग्रुप सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी अमीन का बताओ, सेकेंडरी अमीन 2 ठो अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, 2 ठो काम खुला हुआ, ए आंसर खत्म। ओके, ये प्राइमरी या अमीन, ये तो छोड़िए दो, बताओ 21 नंबर, ये बताओ इसका नाम बताना। हाँ बताते, 2 पे है अमीन, 2 पे अमीन है, तो 2 अमीन प्रोपेन, मतलब 2 अमीन, माने प्रोपेन टू अमीन कहाँ है, अमाइन बोलो या अमीन बोलो, ठीक है
चलिए बताओ। हा ये ग्रिग्नार्ड एजेंट प्राथमिक अमीन, ये बताओ, इसको बताओ। देखो देखते हैं क्या है, बताओ। प्राइमरी अमीन है ना, रूल ले लेते हैं। CS3 CS2 NS2, बोलो ना NS2, बोलिए ना डायरेक्ट लगा रहे। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है? जैसे मान लो CS3 लेते हैं, MgX लेते हैं, MgCl, MgBr, याद है ना? Mg में प्लस और रुको रुको, ये माइनस है, ये प्लस दो, और यहाँ पे NH2 है, एक H हटा दो, एक H हटाओ, ये माइनस है, ये प्लस, चलो करो तो, ये इसको यहाँ लग लाओ और ये NH2 को बाहर ले आओ, ले आओ, क्या बनेगा? CS3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CS3 CS2 और ये अल्केन बन जाएगा। अब पढ़ाई भी ग्रिग्नार्ड से अल्केन बन जाएगा। कहाँ अल्केन बताओ, अल्केन कहाँ है? ए, ठीक है 22 का, ये बताओ, अब बताओ फिर भैया आ गया बेसिक, हाँ 23 का होता, जल्दी दो ट्रिपल वाला में से तो कोई क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, सी आंसर खत्म, भाई आंसर है। अब बताओ हिजबर्ग कौन है इसमें? हिजबर्ग कौन है बताओ? हिजबर्ग रिएजेंट कौन है? हाँ जल्दी बताओ, इसको बताओ। ए बगलोड़ा, हिजबर्ग टेस्ट में बताया, जल्दी बताओ हिजबर्ग टेस्ट कौन है? सल्फोनाइल क्लोराइड। चलो आगे बोलो। हैप्पी बॉडी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो उसमें लिए थे कि Br2 KO2 तो मिथाइल 1 डिग्री अमीन आया था, बोलते 1 डिग्री अमीन बनाने की विधि है, तब से कौन है बताओ? मिथाइल अमीन पढ़ाए हुए हैं। ये Br2 KOH, उसमें जाकर थ्योरी उसका स्टेटमेंट देखो, रिएजेंट देखो, Br2 नाम है ब्रोमीमाइड Br2। चलो आगे 26 बताओ। मिथाइल अमीन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर क्या होता है बताओ? क्लोरोफॉर्म अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म बताओ, क्लोरोफॉर्म CH3 CHCl3 KOH, जल्दी बताओ। अरे ये बोला भाई, कहाँ पर तुम लोग टेस्ट? कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसमें गंदा महक निकलता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है? ये 1 डिग्री अमीन देता है। कौन डिग्री अमीन देता है? तो इसके साथ फॉल स्मेल मिलता है, बोले सर के लिखे थे यही, तो फॉल स्मेल कौन हो गया? आइसोसाइनाइड। CH3NC, D होगा, NC होगा, NC आइसोसाइनाइड, ये बता दिया था मैंने। ओके क्या बने बताओ? आइसोसाइनाइड, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस? समझे नहीं? परफेक्ट है इसका। अगला बताओ, ये बताओ लास्ट, इसके बाद भी क्या? इसके बाद एक दूठा और है, जल्दी करो। अब एक और है, जल्दी करो भाई। ये तक क्वेश्चन करवाइए स्टार्टिंग में यार, ये तो होगा नहीं, आंसर ही होगा। चलो इसको बताओ, ये तो बताओ, अभी बता दिया जल्दी। टेस्ट कौन है? कौन टेस्ट का दिखाई दे रहा है? हिजबर्ग रिएजेंट है, ये नहीं है, बी आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म और प्लस KOH बताए थे। कार्बाइल अमीन टेस्ट, गंदा महक, फॉल स्मेल, ठीक है हो गया। ओके अब हम लोग आते हैं मिथाइल अमीन एलिलीन से अधिक क्षारीय क्यों है? मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, गिव रीजन। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आंसर आगे लिखा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेसिक सुनो ना, बेसिक क्या है? सुनो, मिथाइल अमीन किसको बोलोगे? यार CH3 NS2, दिस इज मिथाइल अमीन। क्या है बताओ, ये क्या है? मिथाइल अमीन। और एनिलीन जानते हो? एनिलीन बताओ, बता सकता है एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दो, दैट इज एनिलीन। एनिलीन बताओ प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है? समझिए पहले, समझिए। तुम बताओ, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बताओ कौन लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है? जो आसानी से डोनेट किया जाएगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है कि ये ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है? ये लोन पेयर तो चला जाएगा रेजोनेंस के अंदर, ओके? तो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये क्या लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ओके? डीलोकलाइज वाला लोन पेयर तो इसके रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, तो ये जल्दी लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाया। लोन पेयर डोनर स्पीसी को बोलते हैं बेस, याद आया? जो लोन पेयर दे सकता है उसको बोलते हैं बेस। तो इसका मतलब है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और ये लोकलाइज्ड है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम। तो रीजन सीधे लिख सकते हो कि एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस के कारण वो डीलोकलाइज हो जाएगा, वो शो करता है, वो रिंग में रहेगा, रिंग में मूव करता रहेगा, बट ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, ओके? इसलिए ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है, ओके? ये सब है। चलो तो ये मैंने समझा दिया आपको, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन कितना आसान है, देखो नाइट्रेशन करना है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग हमेशा कॉन्क HNO3 लेते हैं, और उसके साथ बोलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कॉन्क H2SO4। याद है कि नहीं पता मुझे, कॉन्क H2SO4, ओके? और यहाँ पर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो कि इसके पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, लो खत्म। ये तुम्हारा ये बन जाता है एनिलीन। क्या बन जाता है बताओ? एनिलीन, ओके? NO2 ना, एनिलीन नहीं, नाइट्रोबेंजीन। NO2 ना आएगा यहाँ से, ये HNO3 से NO2 आता है,
क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? NO2, तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया? ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। ये लिखा हुआ आगे आपको मिलेगा अभी थोड़ा देर में, अच्छा सा आंसर लिखा हुआ है। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, रिएक्शन लिख सकते हो और आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंसंट्रेटेड एस्टरफोर्ड देन नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, जो आपका मन करे ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये। अगला निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए लिखा हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। हैप्पी बर्थडे कल पढ़ाया था, हैप्पी बर्थडे। हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HBD, याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या किए थे? या तो आप अमीन लो, अल्काइल अमीन, या एनिलीन लो, ठीक है? तो मैं ले लेता हूं RNH2, ये है आपका प्राइमरी अमीन, ओके, प्राइमरी अमीन, ओके। इसकी रिएक्शन किसे करवाएंगे बताओ? HBD यानी बनाने की विधि है ना, ये बनता है हैप्पी बर्थडे। क्या रिएक्शन याद है किसी को? RCONS2 एसिड अमाइड, क्या नाम बताओ? अमाइड का रिडक्शन अमाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ बताओ? ब्रोमीन के साथ। फिर KOH लेंगे, याद है कि नहीं है? 1 डिग्री अमीन, क्या मिलेगा बोलो? 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन, बाकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यही नाम है इसका, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कल पता था 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने किया इस चैप्टर में, अमीन पे मैंने जब थ्योरी पढ़ाया में तो बताया कि 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है निम्न रिएक्शन में। एक हो गया हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। 2 इंपॉर्टेंट है, ओके, इसी पे फोकस करवाया था मैंने। ओके, बाकी और भी प्रोडक्ट बनता है तो लिख सकते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दो 4 KOH। अब बाकी बैलेंस करना है तो लिख लेना, मैं बैलेंस करने के लिए ओके छोड़ देना, इतना ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस करना है तुम्हारा काम है, मेरा जो काम था वो कर दिया मैंने। 1 डिग्री अमीन बनाने की विधि है। तो एसिड अमाइड से आप ये बना सकते हो 1 डिग्री अमीन। चलिए ये भी हो गया। चौथा देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल पारा मेथिलफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों है? एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर जस्ट उल्टा, ठीक है? तो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल किसको बोलोगे? फिर कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? कोई बोलेगा नहीं, जान दो। पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल किसको बोलोगे? इसको OH लगेगा तो फिनॉल बनता है। इस पे नाइट्रो है, पैरो पे, पैरा पे मतलब नाइट्रो मतलब NO2। ये उसके बाद बोल रहा है कि मोर एसिडिक देन पैरा मिथाइल फिनॉल। फिनॉल है ये, इसके ऊपर लगा हुआ इथाइल, मिथाइल है ना। बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिडिक कौन है? एसिडिक कौन है ज्यादा? ये ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा ये एसिडिक है। एसिडिक के लिए क्या करना कि H+ निकाल लेना। इसका क्या करना? H+ निकालने के बाद जो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब तुम सोचो, ध्यान सुनो, ये H+ देगा तो ऊपर माइनस आएगा, ये माइनस इस रिंग के अंदर रेजोनेंस के अंदर कार्बन घूमेगा, डिलोकलाइजर। और ये NO2 ग्रुप क्या है? बता दो, NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है कि देता है? नहीं, NO2 नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है, ओके। तब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, बढ़ाएगा? खींचेगा तो घटाएगा। और यहां पर दो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, उल्टा देता है। इंडक्टिव के कारण क्या करता है? ये देता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो ज्यादा स्टेबल इसका आनायन होगा कि इसका आनायन होगा? इसका आनायन होगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। तो ये बोल सकते हो बिकॉज NO2 is electron withdrawing group, that's why its anion is more stable, या it stabilizes the anion। बट ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये बताओ इसको अनायन की स्टेबिलिटी को घटा देता है, ठीक है? इसलिए ये कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक की बात हो रही है। एसिडिक के लिए H+ को निकाल लेते हैं और अनायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है? कंजुगेट बेस जिसको बोलते हैं, ओके। हो गया, फंडा समझ आ रहा है? इसका आंसर लिखा हो, बढ़िया से लिखा हो, चिंता नहीं करना। हाँ, एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल फॉर्मूला तुमने पढ़े होगे, दो का लिखा हुआ द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसी को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला याद है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है याद है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला निकाले थे। रिलेटिव RLVP बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता है, ये पढ़े होगे, ओके। और RLVP को हम लोग लिखते हैं डेल्टा, ये RLVP दिया हुआ है, इसका इसमें लिखते थे मोल्स ऑफ, फॉर्मूला टाइप किए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे लिखो? NB/Na प्लस NB एंड सॉल्यूट का डाइल्यूट के लिए हम फॉर्मूला टाइप किए थे। ये मैं यहां से ले लेता हूं, अगला से ले लेता हूं, ओके।
आर एल वी पी बराबर, फॉर्मूला याद है कि नहीं तुमको नहीं पता मुझे, ओके बताओ क्या लिखोगे, एन बी बाई एन ए करते हैं एन डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को बहुत ही निग्लिजिबल होता है, तो प्लस से छोड़ सकते हैं। अब फिर एन को एन बी को लिखे तो क्या लिखते हैं, इस गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास जल्दी इसका, गिवन मास बाय मोलर मास ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू ए बाय स्मॉल डब्ल्यू ए। तो कैपिटल डब्ल्यू इस्तेमाल किया जाता है मोलर मास के लिए, स्मॉल डब्ल्यू इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आर एल वी पी बराबर, ओके आर एल वी पी बराबर बताओ क्या है, बताओ स्मॉल डब्ल्यू बी स्मॉल डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला लगाओ सॉल्व बन जाएगा। तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी, ओके उल्टा हो गया ये, ओके। तो तुमको मैं क्या कहूंगा सीधे क्वेश्चन का क्या गिवन है, तुमको सिर्फ यहां से बनाना है, ओके दो ये बनाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। बताओ क्वेश्चन का क्या गिवन है, देखो तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे दिया है, कितना दे दिया बताओ तो, कितना दे दिया, हाँ 0.07 आरएलबीपी दिया हुआ, आर का दिया हुआ है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन, 1% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन मतलब 1 ग्राम दे दिया है वो, ओके सॉल्यूट दे दिया 1 ग्राम, ओके एनिलीन ईथर वाज 0.07, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब कुछ पता, 1% मतलब कि ये मास दे दिया तुमको, ओके किसका, सोल्यूट का, निकालना क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, निकल जाएगा, ये 1 ग्राम रख दोगे यहाँ पे, ये डब्ल्यू ए क्या हुआ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम कर दोगे, क्या वो डाइल्यूट है, वो दिक्कत नहीं है। अब बाकी ये मोलर मास भी उसका वहां होता है, ले लो 100, और डब्ल्यू बी का वैल्यू जो है निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस करके आंसर निकालो, मैं न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कर दूंगा, सो डोंट वरी। देखो तो पहले रुक जाओ, पहले लिख दो 1% दिया हुआ है, पहले लिख दो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 ग्राम, क्या लिख दो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू ये गिवन मास हो गया, बात नहीं करो 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गई, बी को सॉल्यूट बोलते हैं, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 99 ग्राम, कितना ग्राम 99, 100 ग्राम ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली करने के लिए। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ, क्या एनिलीन है ना तुम्हारा सॉल्वेंट, क्या है एनिलीन का कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या होता है, निकाल लो यहाँ पे, निकाल लो C6H5NS2 निकालो, कार्बन का 12 5 5 2 5 2 7 7 कम 7 और नाइट्रोजन बोलो 14, जोड़ तो इसको कितना हो जाएगा, गलती ना है एनिलीन ना बोल रहा है क्वेश्चन में, एनिलीन का आणविक भार निकाले, नो सोल्यूट है ईथर है, ईथर में ईथर दिया हुआ, ईथर का फॉर्मूला लो, नाम लिखा ही नहीं हुआ ईथर, ईथर ये होता है ना बाबू, द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1% सॉल्यूशन एनिलीन इन ईथर, ईथर को कौन सा ईथर, ईथर का नाम नहीं दिया हुआ है, ईथर का नाम देना है ना, ईथर का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन, देख लेते हैं क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन आसान है, फॉर्मूला रख देंगे, ये इसको तो कार्बन का ये वाला लेते हैं हम लोग, अगर ईथर ये ले लेते हैं C2H5OH C2OH5, ये इथर ले लेते हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं किया कौन सा इथर लेना, फिर चलो तो 12 चौका 48, 5 5 10 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, जोड़ दो इसको 48 प्लस 10 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, जोड़ दो बाबू 58 और 16 कितना होगा 74, ठीक है 74 ले लो, अब हो गया सवाल उनके, ठीक है 74 हो गया, कितना हो गया 74। अब आराम से हमको इस कैपिटल डब्ल्यू बी निकालना है, ये निकालना है, पुट कर लो आंसर निकल जाएगा, ये तुम्हारा काम है। यहाँ रखो इसका वैल्यू आरएलबीपी कितना दिया हुआ है, आरएलबीपी दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लो आरएलबीपी कितना दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, कौन चैप्टर का बताओ, सॉल्यूशन चैप्टर का, अब तुमको यहाँ पूछ दिया है तो अब बना लो, सवाल हो गया, खत्म कर लो, ओके बताओ 0.007 बराबर डब्ल्यूबी का वैल्यू निकालना है, डब्ल्यूबी का वैल्यू नहीं डब्ल्यूबी दिया हुआ ना 1 ग्राम बट्टा डब्ल्यू कितना है 99, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 74 बट्टा डब्ल्यू बी निकालना है, निकालो यहां से, डब्ल्यू बी बराबर 74 बट्टा 99 गुने 0.007 हो गया, पॉइंट उड़ाओ इंटू 100 करो 99 ये, ओके। अभी हम 100 को 100 से काट ही देना लगभग, क्या दिक्कत है, नहीं समझे, ये 1000 है, 100 से 100 काट देते 10 हो गया, 740 बटा, ओके अप्रोक्सीमेट निकाले ना, 100 से 100 काट देना, 99 को मान लेना, अब 7 से भाग करो, 7 कम 7 कितना बच गया बाबू बताओ तो, गलती ना हुआ, 0 काट दिया, नहीं करेक्ट है, सही है 7 से काट दिया, ठीक है। अब बताओ 7 कम 7 0 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35 7 7 49 हो गया 10.56, गलती ना की कैलकुलेशन में, हाँ मैंने ये 100 गलती भाग करने में गलती कर रहे हैं यार, 7 से ना हुआ 105.7 35 7 49 ये होगा, ठीक है।
तो लगभग लगभग 106 आ जाता है, जो कि सही आंसर, करेक्ट है, एग्जैक्ट है। तो थोड़ा न्यूमेरिकल, तुमको इतना नहीं करना है, तुमको सिर्फ यहाँ से करना है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, पुट करना, आंसर निकाल लेना। बस ईथर के बारे में जो है क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया, तो तुमको ये डाइथाइल ईथर में समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी सवाल बनेगा, चर्चा करना चाहिए। अब चलो आप कल लिखो, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। एनिलीन को बेंजोइक एसिड में, ये एनिलीन है, इस एनिलीन को पहले क्या करो, बेंजोइक एसिड में बनाने के लिए COOH लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, पहले बताओ। पहले क्या करते हैं, एक पढ़ते हम लोग डाइअज़ोटाइजेशन, क्या पढ़ते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या करो, नाइट्रस एसिड से इसका डाइअज़ोटाइजेशन कर दो, और डाइअज़ोटाइजेशन में क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद है, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत ही पॉपुलर ये रिएक्शन है, ठीक है। इसको कर दो CuCN से रिएक्शन करवा दो, CuCN से, जहां पर हम लोग सैंड में रिएक्शन पढ़ते हैं यहीं पर है ये। तो आप क्या करोगे, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, CuCl बना कर निकल जाएगा, साइनाइड लगा दो, ओके, नाइट्रल बेंजीन बन जाएगा, लो साइनाइड हो गया, ये साइनाइड बन गया। अब इसको हमको बेंजोइक एसिड में बदलना है, तो अब कुछ नहीं, इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करो, सवाल बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, इस नेट दो, ये देखो, ये जो तुमको दिख रहा है, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से एनिलीन का तुम करोगे डाइअज़ोटाइजेशन, तो तुमको ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर CuCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये साइनाइड वाला नाइट्रल बेंजीन मिलेगा, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, सुनो, साइनाइड वाले का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये तरह पूरा प्रोसेस है, मैंने ये समझा दिया तुमको कि ये बोले भी थे कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। वैसे चलो उसका आंसर आगे लिखा हुआ है। प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया था, बहुत सारा रिएक्शन हम लोग पढ़े कि नाइट्रोबेंजीन का तुम डायरेक्टली रिडक्शन कर दो, रिडक्शन चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में दो, या क्या करे, देखो RnO2, ठीक है, इसका सीधे क्या करो, Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई भी, ओके, सीधे RnH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। फिर अगर तुम एनिलीन ये लेकर चलो, नाइट्रोबेंजीन लेकर चलोगे, नाइट्रोबेंजीन लेके चलोगे, NO2, ओके, Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, और सीधे ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कल भी पढ़ाए थे, यानी कि 1 शॉट में, ओके ओके, चलो हो गया, एनिलीन बन गया, बहुत आसान है। तो लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Sn प्लस HCl, यही सेम क्वेश्चन, सेम नथिंग चेंज, सेम लिखा हुआ है कि बोला जब नाइट्रोबेंजीन को आप Sn प्लस HCl के प्रेजेंस करो तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, ओके, एनिलीन हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया 8वां नंबर। आप कैसे परिवर्तित करेंगे, ओके, 2,4,6 को सुनो ना, एनिलीन को 2,4,6 टाइप ब्रोमो एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है, एनिलीन है ये एनिलीन है, ओके, क्या है ये, एनिलीन है, ओके यार, ट्राई ब्रोमो, तो क्या करोगे, ब्रोमिनेशन करवा दो, Br2 के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन, ओके, ब्रोमिनेशन करवा दो तो सब में ब्रोमीन जुड़ जाएगा। लो इसमें सब कितना ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी दिखा देता हूँ, Br2 और रिएक्शन करवा दो, यहाँ Br यहाँ तीनों जगह मैंने ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगा दो, इसका नाम बताओ कोई, ये NH2 रहेगा ही रहेगा, नहीं बात करो, यहाँ Br लगा दो, यहाँ Br लगा दो, यहाँ Br लगा दो, इसका नाम है बताओ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्या नाम है इसका बताओ, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ओके हो गया, चलो हटाओ, ओके। आप क्वेश्चन सुनो, इसमें एक और था ना एक पार्ट बी ना, एसिटामाइड को इससे इथाइल अमीन कैसे बनाना है, ओके, तो बहुत आसान है। एसिटामाइड किसे बोलते हैं बाबू, इसको CH3CONS2, इसका रिडक्शन कर दो, ओके, ये तोड़ो और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये भी तोड़ो, H इसको OH H इसको दो, इसको ध्यान CH को है कार्बन ऑक्सीजन में, इसको H दे दो, इसको OH दे दो, ठीक है, तो तुम्हारा बन जाएगा, ये तोड़ी दो सीधे हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 CH2 NH2, रिडक्शन करने से तुमको मिल जाएगा तुम्हारा एसिटामाइड के रिडक्शन से मिलता है अमीन, ठीक है, हाँ यस अमीन मिल जाता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन है, एनिलीन इज वीकर बेस, व्हाई, एनिलीन क्यों, हाँ एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बार पूछा हुआ है कि एनिलीन वीकर बेस क्यों है, क्यों, रीजन बस एक लाइन में दे सकते हो, बात नहीं करो, देखो है ना, ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज है, क्या है, बिकॉज डीलोकलाइज रेजोनेंस के कारण ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो ये चला जाएगा, तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा प्रोटोनेशन के लिए, क्योंकि ये लोन पेयर अपना H+ को देना है, तब ना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये इसका बेसिक कैरेक्टर कम है,
अल्काइल अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एनिलीन से, बता दिया था। कार्बाइल अमीन की भी किया, कार्बाइल अमीन रिएक्शन पढ़े हो, कार्बाइल अमीन टेस्ट याद है, कार्बाइल अमीन टेस्ट आइसोसाइनाइड वाला याद है, क्या बोल लेते थे उसमें, बताओ क्या लेते थे। कार्बाइल अमीन टेस्ट केवल 1 डिग्री अमीन देता है, 2 डिग्री नहीं हो गया। चलो तो क्या करते हैं, RNH2 1 डिग्री अमीन लेते थे, क्या चीज बताओ, याद है, याद है, क्लोरोफॉर्म CH3 KOH के साथ, या देखो देखो देखो, अब बनता था RNC आइसोसाइनाइड कंपाउंड, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें फॉल स्मेल आता है, कौन स्मेल आता है, फॉल स्मेल आता है, याद है कि नहीं है। 1 डिग्री टेस्ट ही अमीन ही ये टेस्ट देता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता ये, ठीक है, याद है कि नहीं है। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट हम लोग कल पढ़े थे, यानी कि 1 शॉट में पढ़े हैं इसको, ओके, रिवीजन करने में। ओके गाइस, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ओके, ये हो गया कार्बाइल अमीन, सब बता दिया मैंने। अम्ल क्षारक विक्रिया पूरा करें, कंप्लीट रिएक्शन, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये सब रिएक्शन आगे लिखा हुआ है, चलो मैं दिखा देता हूँ उन्हें। ये IUPAC नाम लिखना है, क्या लिखना बताओ, ये इसका IUPAC नाम लिखना है, क्या लिखना है गाइस, IUPAC नाम लिखना है इसका, ठीक है। पीछे इसको तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। दो नहीं, ये जो है तुम्हारा एसिड बेस की तरह रिएक्शन करवा दो, H+Cl-, ओके, सुनो, नहीं बोलो, ओके, ये H+ सीधे क्या कर दो, सुनो, नहीं बोलो ना, NH3+ कर दो इसको, सीधे NH3+, देखो क्या करोगे इस रिएक्शन का, क्या है यार, एरो का है दिया हुआ यहाँ पे, पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो CH3 CH2 NH3+ कर दो, और ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, Cl- कर दो, ये सीधे रिएक्शन। इसका बताओ वैसा ही, C2H5 का होल 3, उसके बाद N, उसमें CaHCl है ना, तो H लगा दो, NH हो जाएगा, NH+ और Cl-, ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये सीधे रिएक्शन करवा दो, ओके। चलिए इसका नाम बताइए, 2-ब्यूटेनॉल का नाम बताना है, मैंने कि स्ट्रक्चर लिखना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम्स आर 2-ब्यूटेनॉल, मैंने ब्यूटेन 2 ऑल लिखा हुआ है, तो ब्यूट मतलब इस तरह के सवाल कैसे बनाओगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्यूट मतलब क्या, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, C, मैं कलर बेटी बात नहीं करो, खत्म होने वाला है, ऑलरेडी थ्योरी दे चुका है, 4 कार्बन बना दिया। और अब बताओ ब्यूटेनॉल है, अल्कोहल है, यानी 2 पर है अल्कोहल, कितना पर अल्कोहल है, तो नंबरिंग कर लो, कहीं पे 1 2 नंबरिंग कर लो, कहीं से नंबरिंग नहीं दिखाओ, 1 2 यहाँ पर OH लगा दो, हो गया खत्म। अब बाकी हाइड्रोजन दिखा दो, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पर कितना 2, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, CH3 CH2 CHOH और ये CH3 हो गया, ये तुम्हारा ब्यूटेन 2 ऑल है, 2-ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं इसको, ये पहला का आंसर हो गया, ओके। चलो दूसरा का देखो, NN डाइमिथाइल मिथेनामीन, NN डाइमिथाइल मिथेनामीन, दो ये टर्सरी अमीन का है, टर्सरी अमीन, देखो कैसे लिखते हैं, CH3 पहले लिख दो बीच में N, CH3 ये इसका नाम देखो, NN देखो, ये NN कहलाता है, NN डाइमिथाइल अमीन, यही है डाइमिथाइल मिथेनामीन, कौन अमीन, तो ये NN डाइमिथाइल मिथेनामीन, ओके, ये NN डाइमिथाइल मिथेन अमीन, ठीक है, मिथेनामीन जिसको बोलते हैं। ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, अरे हो गया, ये स्ट्रक्चर दे ही दिया मैंने, बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या बोला देखो तो दूसरा में 2 अमीनो टोल्यूइन, 2 अमीनो, कितना आसान दो, 2 अमीनो टोल्यूइन, बता जल्दी बताओ, टोल्यूइन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा जल्दी बताओ, टोल्यूइन किसको बोलते हैं, जब NH2 लगाते हो तो एनिलीन बनता है, CH3 लगाओ तो क्या बन जाएगा, टोल्यूइन, इसके ऊपर लगा दो NH2, खत्म, इसी का नाम है 2 अमीनो टोल्यूइन, 2 अमीनो टोल्यूइन, खत्म, ये प्रोडक्ट भी हो गया, सब बता ही दिया, कितना आसान है। अमाइड को रिडक्शन करोगे, चाहे तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लो या एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ओके, तो इसको प्रोडक्ट बहुत आसान है, बताओ, RCO अमाइड के रिडक्शन से मिलता है अमीन, ओके गाइस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके, तो तुमको मिलेगा RNH2, ओके, एक कम कार्बन का मिलता है, CO हटा देता है सीधे, ओके, ये आंसर बनता है थोड़ा प्राइमरी अमीन, मैंने मुकम्मल कर दिया ये, ठीक है गाइस, RCH2 ये गलती कर दी है, RCH2NH2, एक कम कार्बन का मिलेगा, उतना ही कार्बन का मिलेगा, ठीक है, सीधे ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसको H दोगे, इसको H दोगे, वहां निकालो, हो गया खत्म, सीधे H लगा दोगे, खत्म हो गया। ये है बाबू अमीन, प्राइमरी अमीन बनाने का विधि, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, प्राइमरी अमीन, गुड, हो गया। ये क्या है, अल्काइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, सेम, अल्काइल अमीन किसको बोलते हैं, चाहे प्राइमरी लो या सेकेंडरी लो, कोई भी लो, ये और ये अमोनिया कौन है, ये, इसका जवाब बताओ कैसे,
अल्काइल अमीन, ये अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन, सुनो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उसकी बेसिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अमोनिया के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए अल्काइल अमीन की बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा होती है। ये लिखा हुआ आगे, चिंता नहीं करो। ओके, अच्छी बताओ, इसके 4 बनाने हैं, C3H9N। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने करवाया सवाल, ऑब्जेक्टिव में भी C3H9 नहीं बोलो। देखो 3 कार्बन है, कितना कार्बन बताओ? कैसे लोग बताओ, दूसरों कैसे लोग? CH3N, देखो कैसे बनाओगे? CH2NH2, सही गलत बता दो। ये प्राइमरी अमीन हुआ? नहीं, प्राइमरी अमीन हुआ। एक प्राइमरी अमीन ये है CH3NH2। देखो तो नाम नंबरिंग दो तो नाम सही है। पहले देखो, ये भी प्राइमरी अमीन है। कौन अमीन है बताओ? ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है। तो क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, तो 3 3 3 6 एक साथ 7 2 9 9 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन, सही है। ओके, 2 तो ये हो गया, एक ये बना, एक ये बना, इसका नाम है प्रोपेन अमीन। इसका नाम है बताओ, प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन इसका नाम है। 2 और देख लो। अब देख लो सेकेंडरी में, देख लेते हैं सेकेंडरी में कैसे बनाएगा बताओ तो बाबू। सेकेंडरी में CH3 CH2 NH CH3, ओके, या सेकेंडरी अमीन है ये। कौन अमीन है ये? सेकेंडरी अमीन। देखो सेकेंडरी अमीन, देखो तो 3 3 6 6 3 3 2 5 3 8 1 9 9 3 हो गया, सही है। तीसरा तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब चौथा में टर्सरी अमीन बना देंगे। CH3N CH3 इसका नाम होगा N डाइमिथाइल मीथेन अमीन। ओके, इसका नाम है N मिथाइल इथेनामीन, N मिथाइल इथेनामीन, इसका नाम है N डाइमिथाइल मीथेनामीन। ओके, 4 बना। कुछ में क्या लिखा हुआ है? राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द 4। नेम्स भी लिखने हैं, नेम्स भी लिखना है, नेम लिखना पड़ेगा इसका, नेम्स भी लिखना है। इसका नाम बताओ। प्रोपेन अमीन, या इसका प्रोपेन अमीन बोल सकते हो, या इसका नाम बोल सकते हो 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। ओके, इसका नाम बोलो, जल्दी बोलो। प्रोपेन 2 अमीन, ये हटाओ 2 अमीन। इसका नाम बता सकता कोई? इसका नाम बताओ। N मिथाइल इथेनामीन, इसका नाम बता दो कोई बच्चा, इसका नाम बता दो। NN डाइमिथाइल मीथेनामीन, मीथेन अमीन, ई को हटा दिया जाता है। चलो हो गया आंसर, NN डाइमिथाइल मीथेनामीन। ठीक है, सब हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए अब इसका नाम बताना बाबू, ये बात नहीं करो। IUPAC नाम बताना इसका, चलिए बताना नाम बताओ। अभी बताए थे, अभी तुमसे पहला नंबर का नाम बताओ। नहीं बोलो, देखो इसका नाम बताओ। ये टर्सरी की सेकेंडरी की प्राइमरी, जल्दी बताओ। ये जो अमीन है टर्सरी की सेकेंडरी की प्राइमरी है, जल्दी बताओ। टर्सरी है, ये N 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी ना हुआ। नाम कैसे? टर्सरी में NL बोलते हैं, NN। तो बताओ क्या लिखोगे? N, पहला नंबर का आंसर N डाइमिथाइल, क्या लिखोगे? डाइमिथाइल। उसके बाद इथेन अमीन, क्या नाम होगा इसका? इथेन अमीन, इथेन ई हटा देना इसका, इथेन अमीन। चलो पहला का हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा वाला खाली नाम बताना, IUPAC नाम लिखना है। इसका बताओ नंबर 2 का, नंबर 2 का बोलो। ये अमाइड है, ये क्या बताओ? क्या अमाइड है? लेना तो इसका मैं अगला से लेता हूँ। नंबर 2 ये अमाइड है। ओके, देखो ये अमाइड ग्रुप है, क्या बताओ? अमाइड है। तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है। कहाँ पे ब्रोमो बताओ? हाँ 2 पे ब्रोमो है, बताओ। 2 ब्रोमो प्रोपेन अमाइड, खत्म। तीसरा बोलो, तीसरा सबका नाम लिख दिया मैंने। ये बताओ, CH3 CH2 OCH3, ये क्या है? कौन सी बताओ? क्या? ईथर है। क्या है ये? ईथर है। क्या लिखोगे? मिथाइल ईथर है ना, मिथाइल इथाइल ईथर ये बोलोगे। या एक और नाम बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन। IUPAC नाम देना है, इसलिए मिथॉक्सी इथेन है। हो गया, ये नाम हो गया, खत्म। ये IUPAC नाम भी हो गया, पूरा बता दिया मैंने। ये इसमें हम लोग को इसका अरेंज करना है क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक
स्ट्रेंथ बेस को, तो बताओ किसका ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा। ओके, सबसे ज्यादा इथाइल वाला में मैंने बोला था 231 या 213 होता है ना, तो दो वाला कौन है, दो वाला देखो या इथाइल वाला C2H5 क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे कम वाला लिखोगे, ये सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा C2H5 का होल टू इंटू NH, ये सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम रहेगा तीन वाला इधर बताओ, तीन वाला सबसे ज्यादा ये उल्टा। ओके, ये बताओ C2H5 का होल 3 इंटू N, उससे कम होगा। ओके, और देखो एक वाला ये वाला चार्ट है ना, C2H5 NH2, सबसे कम हो गया अमोनिया का, अमोनिया सबसे कम बेसिक कैरेक्टर रखता है, हो गया आंसर फाइनल। ठीक है गाइस, ये हमने लिख दिया पूरा करेक्ट, परफेक्ट है। क्या बोला है, एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NOH, ये रिएक्शन जानते हो, क्लोरोफॉर्म और NOH, ये एक तरह का कार्बाइल अमीन टेस्ट है, कार्बाइल अमीन टेस्ट पढ़े हुआ, और ये कार्बाइल अमीन टेस्ट है। एंड NH2 रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CH NOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक कंपाउंड बनेगा, याद होगा आइसोसाइनेट कंपाउंड। क्या बनता है, आइसोसाइनेट कंपाउंड, कार्बाइल अमीन टेस्ट, इसका नाम है आइसोसाइनाइड, यानी कि NC बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड एरो दे दो ऐसे करके आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड, जो कि फॉल स्मेलिंग रखता है, फॉल स्मेलिंग। ओके गाइस, गंदा महकता है, बताए थे कल। ओके, यानी कि वन शॉट में हो गया। अब आंसर लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग टाइप का इसे बता देंगे, अभी लिखा हुआ है, डोंट वरी, लॉन्ग टाइप में कुछ नहीं, आंसर लिखा हुआ है यहाँ, तो जो पहला आंसर होता है मैंने समझा था ना, पहला क्या लिखा हुआ है, मिथाइल अमीन एलिनिन से अधिक क्षारीय क्यों है, अधिक बेसिक कौन है, बताइए था। मिथाइल अमीन में मिथाइल है, ओके, एनिलीन में जो है लोन पे रोल डी लोकलाइज है, रेजोनेंस के कारण लिखा हुआ, कितना अच्छा लिखा हुआ देखो, कल मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक बिकॉज़ द मिथाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, make it more basic. In aniline, the lone pair on nitrogen interacts with the benzene ring through resonance, reducing its availability of protonation. प्रोटोनेशन के लिए उसके लोन पेयर को कि अवेलेबिलिटी को कम करता है, यही बोलो डीलोकलाइज हो जाता है। एक लाइन लिख सकते हो कि एलिनिन में जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, ओके, जिसके कारण वो कम अवेलेबल है, और बाकी इसमें अल्काइल अमीन में लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज्ड है, ओके, और उससे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अच्छा से हिंदी में लिखा हुआ आंसर लिख सकते हो, बहुत अच्छा से लिखा हुआ, ठीक है। बेंजीन के नाइट्रेशन की विधि से बता, बेंजीन के नाइट्रेशन से बनता है नाइट्रोबेंजीन, वो लिखा हुआ भाई, यहाँ पर लैंग्वेज लिख दिया है कौन कौन, एंड यहाँ लिखा हुआ रिएक्शन सब लिख दिया, रिएक्शन में लिख दिया, तो रिएक्शन लिख दिया ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने अभी समझाया, तुमको ये वाला याद रखना, ये रिएक्शन वाला, कोई दिक्कत ये सीधे आंसर लिख सकते हो सीधे, ओके, लिखा हुआ है, चलो आ जाओ। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिख दिया था, ये वाला तुमको पूरा लिखना है, पूरा लिखा हुआ है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अमाइड रिएक्ट, जिसमें अमाइड जो होता है वो ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके प्राइमरी अमीन देता है, ओके, ये बता दिया मैंने, पूरा लिखा हुआ है। व्हाई इज पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइलफिनॉल, मतलब वेरी वेरी लिखा है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक बिकॉज़ द नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, it stabilizes the phenoxide ion formed after deprotonation, okay, by delocalizing the negative charge, लिखा हो ना, स्प्लाइस कर देता है, वो सारी बातें हमने बता दिया यहाँ पे। ये वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आ जाएगा, बताया था ना अभी, डेल्टा पी लिख दिया, उस डेल्टा पी लिख दिया, रिलेटिव लोडिंग पर वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा, पूरा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ पूरा, ओके, वेट 100 ग्राम रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है, आंसर दिया हुआ, ये हिंदी वाला, ओके। कैसे बनाओगे इसको बता देता हूँ, फिर रोना स्टार्ट करो, तुम लोग को ठीक नहीं है, आ जाओ, का फॉर्मूला का पढ़ बताओ, का चीज गिवन है, यहाँ गया हो ना, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा पी बराबर, बात नहीं रहा है बाबा, वैल्यू रखो 0.07, स्मॉल w का वैल्यू, स्मॉल w का वैल्यू, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 100 रख दे, नहीं बोलो ना यार, कितना बोलते हो, 100 का मास ऑफ सॉल्वेंट 100 रख दो, और ये दिया हुआ कैपिटल मास 74, और हमको ये कैपिटल मास निकालना है, ये निकालना है एमएस सॉल्यूट का, सॉल्यूट निकाल दो, ये निकालो, कैलकुलेशन करो, नहीं बोलो ज्यादा, क्रॉस ना करो, 74/100 गुने 0.07 मैंने कैलकुलेशन कर दो, या 3 जीरो लगा दो, 2 जीरो कट जाएगा, चौथे 7 से काट दोगे, 740 को 7 से भाग कर दोगे, ये करीब करीब 106 7 पॉइंट आंसर आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक है गाइस, ये मैंने निकाल दिया, ये हो गया है। एनिलीन बेंजोइक एसिड में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये बात मैंने वहां रिएक्शन में लिख दिया कि एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कैसे परिवर्तित करते हैं, पहले एनिलीन से बेंजीन डाइजीन क्लोराइड बना लोगे, ओके भाई, डाइअज़ोटाइजेशन से, और फिर उसका CuCN से रिएक्शन करके साइनाइड बना लोगे, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे इसका आंसर दे चुके हैं, तो जो तुमको जो पसंद आ जाए,
ये आंसर दे चुका है, ये याद हो, ये आंसर दे चुका है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। सिर्फ ये आंसर लिखना है, ठीक है गाइस। पहले लिखा हुआ, पहले बेंजीन डायज़ोनियम में बदल करके फिर हाइड्रोजन करके बेंजीन का, इस लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये आंसर लिखना बहुत बढ़िया आंसर है। ओके चलो मैंने लिख दिया। उसके प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है, तो रिडक्शन से, रिडक्शन करवा दिया था पूरा। ओके ये भाई बात लिखा हुआ जो दूसरा क्वेश्चन था, ये सब करवा दिया। 246 ट्राइमोर, हाँ बताया तभी, जब रिएक्शन वाला करवा दिया, रिएक्शन वाला उसको यहाँ से मत उतारना, वही उतार लेना जो बताया मैंने, ठीक है। उसका ये तुम्हारा एसिड अमाइड को एथाइल अमीन में कैसे प्रवृत्त करते थे, ये तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, देख लोगे, पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। हाँ एनिलीन एक वीकर बेस क्यों है, एक्सप्लेन कर दिया। एनिलीन वेपर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, बिकॉज़ एनिलीन इज वीकर बेस बिकॉज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम delocalizes into the benzene ring through the resonance. This reduces the availability of the lone pair for protonation, making aniline less basic than alkyl amines. ये पहले बोल दिया मैंने। ओके ये तुम्हारा है कार्बाइल अमीन टेस्ट। ओके ये सब समझा दिया, रिएक्शन सब समझा दिया, इसका जरूरत नहीं है, इसका हम पूरा बता दिया, नाम बता ही दिया, सब कुछ बता ही दिया। तो जो स्टार्टिंग में जो हासिल लिखा ना, व्हाई इज अल्काइल अमीन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बता ही दिया। ओके अल्काइल अमीन अधिक क्षारीय क्योंकि अल्काइल अमीन में समूह जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। बहुत इजी आंसर है। ओके ये नाम सब बता ही दिया, सब नाम सब बता ही दिया। ओके गाइस एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये भी बता ही दिया, ये स्ट्रेंथ वाला बता ही दिया था, ठीक है गाइस। ये गलत लिखा हुआ, वहां से ऐसे कर लेना, ये गलत लिखा हुआ, 3 पहले लिख दिया, पहले 2 गलत है, ये 2 वाला पहले, इथाइल वाला में 2 वाला पहले, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हटाइए दो, आंसर वहां लिख दिया हम, हटा दो इसको, हटा, ठीक है गाइस। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया बता ही दिया, कई बार पूछा हुआ ये रिएक्शन सब, जो पढ़ाया वन शॉट में वही चीज बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। अब है एनिलीन डिसॉल्व इन HCl। ओके एनिलीन ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। हाँ एनिलीन डिसॉल्व इन HCl का लिखा हुआ है, एनिलीन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्युबल इन HCl, कहां लिखा है इसका आंसर देखो तो। हाँ aniline is weak base and react with HCl strong as to form aniline hydrochloride which is soluble in water। रिएक्शन लिखा हुआ है, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आंसर लिखा है 5 नंबर वाला, ठीक है पूरा। उसके बाद अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, पहले बता दिया, अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, अमीन्स। हाँ अल्काइल अमीन उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए सब बता दिया। एथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, बता ही दिया। साइक्लोहेक्सिल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ओके हाँ बिल्कुल, उसमें डीलोकलाइज है, उसमें लोकलाइज बता ही दिया। ओके चलो ये टॉपिक खत्म हो गया है, तुमको करना है इसका मैं नोट्स भेज दूंगा, पूरा उतारना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो टॉपिक बताया था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, अननेम्ड रिएक्शन में एक है हैप्पी बर्थडे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते थे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा गैब्रियल थैलीमैट सिंथेसिस, ये पूछा हुआ है। और टेस्ट में 3 पढ़े थे, कार्बाइल अमीन टेस्ट, उसके बाद पढ़े ये हसी नहीं नागिन में क्या था, किसमें था वो, नागिन किसका क्या नाम था उसका, नहीं नाइट्रस एसिड टेस्ट, हाँ यस। और एक था हसीन में पढ़े वो हिल्सबर्ग रिएजेंट, हिल्सबर्ग टेस्ट, बस ये काम का है।